अध्याय 461 टीम में खतरा। स्थिति कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। ये स्पष्ट नहीं था कि घोस्ट कॉफिन कितने भूतों को दबा सकता है। इसके विपरीत उस हमले के कारण रोहित को अपने हाथों से एक भूत को मुक्त करना पड़ा था। जहां तक सुनहरी बोतल वाले भूत की प्रकृति का सवाल था, रोहित को कोई अंदाजा नहीं था और मुक्त होने के बाद भी उसने खुद को प्रकट नहीं किया था। उसका अनुमान था कि वह भूत घोस्ट हैंड की तरह घोस्ट डोमेन की तीसरी परत में छिपा हो सकता है, जो दृष्टि पर निर्भर रहने वाले सामान्य घोस्ट कंट्रोलर्स को दिखाई नहीं देता। यही कारण था कि उसे बोतल से निकले भूत का कोई निशान नहीं मिला था। शायद वह भूत उन पांचों के बीच ही कहीं घात लगाकर बैठा था। लेकिन अब यह मायने नहीं रखता था। जब तक घोस्ट कैंडल नहीं बुझती, वे घोस्ट कॉफिन के भूतों को आकर्षित करना जारी रख सकते थे और उस अज्ञात भूत को दबाने के लिए कॉफिन का उपयोग कर सकते थे। अब उन्हें बाकी बचे लोगों से मिलने और बचने का रास्ता खोजने की जरूरत थी। वे यहाँ जितनी देर रुकते, खतरा उतना ही बढ़ता जाता। मेरे पीछे आओ और सावधान रहो। यहाँ के भूतों में कुछ अप्रत्याशित बदलाव आए हैं। पुनीत पर हुआ हमला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस नियम पर बहुत अधिक भरोसा न करें कि साथ रहने से आप सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा हमारे बीच एक और भूत छिपा हो सकता है, लेकिन अभी आप पर कोई दबाव नहीं है। संकट के क्षण में आप अपनी जान बचाने के लिए अपने भयंकर भूतों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। रोहित ने खाली बोतल की ओर देखा, अपने दांत भींचे, खुद को संभाला, फिर घोस्ट कैंडल उठाए और आगे बढ़ने लगा। ये कार्ययोजना सटीक नहीं थी और खतरों से भरी थी, लेकिन कम से कम ये निश्चित था कि घोस्ट कॉफिन के भूतों ने अपनी हत्याएं जारी नहीं रखी थीं। वे पूरी तरह से खत्म होने से बचने में सफल रहे थे। ये समय उनकी अंतिम आशा थी। रोहित, क्या तुम्हें यकीन है कि यह ठीक है? अनिल ने कुछ अनिश्चितता के साथ पूछा। क्या होगा अगर तुम्हारे द्वारा मुक्त किया गया भूत घोस्ट कॉफिन द्वारा वापस ले लिया जाए? हमारे बीच का संतुलन बिगड़ सकता है। हम अभी इसकी चिंता नहीं कर सकते। मैं अकेला पूरी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता। अभी के लिए मैं जो सबसे अच्छा कर सकता था वह मैंने किया, रोहित ने कहा। कम से कम हमने घोस्ट कैंडल जला ली है और घोस्ट कॉफिन के भूतों ने हम पर हमला नहीं किया है, जिसका अर्थ है कि योजना काफी हद तक पूरी हो गई है। परालौकिक स्थिति में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि सब कुछ नियंत्रण में है। मैं सिर्फ एक इंसान हूं, भगवान नहीं। इसके अलावा इस स्तर पर चुनाव करने का क्या मतलब है? जैसा कि आपने देखा, जिस क्षण मैंने भूतों की संख्या नहीं बढ़ाई, हम पर तुरंत हमला किया गया। ये संकेत देता है कि वर्तमान में दबाए गए भूतों की संख्या 9 है। यदि यह सिर्फ एक और व्यक्ति को मारता है, सिर्फ एक और, तो हम सब नष्ट हो जाएंगे क्योंकि हम अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। इन शब्दों को सुनकर सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। समूह आगे बढ़ता रहा। रोहित सबसे आगे था और बाकी सब अंधेरे में अपना रास्ता तलाशते हुए ट्रेनिंग बेस में दूसरों के निशानों की तलाश कर रहे थे। रोहित के हाथ में घोस्ट कैंडल की लौ टिमटिमा रही थी और एक ठंडी, उदास आभा ने उन्हें घेर लिया था। कई बार उसे पास ही सड़न की हल्की गंध आती थी और कभी कभी उसे अपनी दृष्टि के कोनों से अजीब आकृतियां तेजी से गुजरती हुई दिखाई देती थीं। भूत उनके चारों ओर मंडरा रहे थे। घोस्ट कैंडल एक मार्गदर्शक रोशनी थी, जबकि वे खुद चारा बेग थे। इसी बीच मुख्यालय में बैठक अभी भी जारी थी। अरूप गुप्ता ने रोहित से बात करने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में लौटकर सीधे एक कार्य सौंपा। रोहित की स्थिति हमारी कल्पना से भी बदतर है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ट्रेनिंग बेस में मौजूद हर कोई मारा जाएगा। रोहित ने फिलहाल स्थिति को स्थिर कर दिया है। उसने अपने चारों ओर 4 एग्जॉसिस्ट को इकट्ठा किया है, जिससे वे फिलहाल सुरक्षित हैं। वह लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा। एक बार जब भूत बाकी लोगों को मार देगा तो वे फिर से अकेले पड़ जाएंगे और यह घटना अनसुलझी रह जाएगी, रोहन नाम के एक युवक ने कहा। इसलिए अरूप गुप्ता, मैं अपना पिछला सुझाव फिर से देता हूं। हमें एक टीम बनानी चाहिए और उस कॉफिन नेल को निकालना चाहिए जो हंग्री घोस्ट को रोकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से उस चीज को रोकने और इस ग्रेट घोस्ट एनवॉय घटना को सुझाने के लिए टीम का नेतृत्व करने को तैयार हूं। डिप्टी मिनिस्टर अधीरा सोच में पड़ गए। मैं इस समय इस योजना को लागू करने का विरोध करती हूं। तभी सिर पर दुपट्टा पहने एक महिला घोस्ट कंट्रोलर ने स्पष्ट और ठंडी आवाज में कहा, अभी सबसे जरूरी काम रोहित को बचाने का रास्ता निकालना है। यदि हम आपकी योजना लागू करते हैं तो ये ट्रेनिंग बेस के सभी लोगों को छोड़ देने के बराबर होगा। सुनीता, तुम अभी नहीं हो, तुम्हें स्थिति की स्पष्ट समझ नहीं है, रोहन ने उसे देखते हुए कहा। लेकिन सुनीता ने उसे नजरअंदाज किया और कहा, अरूप गुप्ता, क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? मैंने फोन पर रोहित से बात की, अरूप गुप्ता ने शांति से कहा। लेबोरेटरी में घोस्ट कॉफिन अभी भी वहीं है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। क्या ये भूत घोस्ट एनवॉय खुद घोस्ट कॉफिन है या कॉफिन के अंदर का कोई भूत? अब जब वे अलग हो गए हैं
तो ऐसा लगता है कि वे एक नहीं हैं। मुझे प्रयोगशाला जाकर फिर से घोस्ट कॉफिन का अध्ययन करना होगा। ट्रेनिंग बेस प्रयोगशाला के बहुत करीब है, इसलिए ये यात्रा थोड़ी खतरनाक हो सकती है। अधीरा ने निर्णय लिया कि सभी शीर्ष घोस्ट कंट्रोलर, जो कम से कम 2 भूतों को नियंत्रित कर सकते हैं, अरूप गुप्ता के साथ प्रयोगशाला जाएंगे। मुख्यालय में चाहे जो भी निर्णय लिए गए हों, ट्रेनिंग बेस के अंधेरे में फंसे रोहित और अन्य लोगों के लिए फिलहाल कोई भी बाहरी सहायता वास्तविक नहीं थी। वे केवल खुद पर निर्भर रह सकते थे। रोहित, खबर है, वह स्मिथ अभी भी जिंदा है, वह हमसे मिलना चाहता है। फोन पर उसकी लोकेशन दिख रही है, हमसे लगभग 500 मीटर दूर, गुनगुन ने अचानक अपने फोन की निगरानी करते हुए कहा। स्मिथ, वह कमीना अभी भी जिंदा है। रोहित आगे बढ़ते हुए रुका, उसकी आवाज़ असाधारण रूप से ठंडी थी। क्या उसने तुम्हें परेशान किया था? अनिल ने पूछा। गुनगुन ने समझाया कि कैसे स्मिथ ने उन्हें हॉस्टल में धोखा दिया था और भाग गया था। उसकी देरी की वजह से मुझे एक घोस्ट कैंडल गंवानी पड़ी, रोहित ने कड़वाहट से कहा। अब जब वह इस बेस से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसे हमारा ख्याल आया। अनिल ने कहा, माना कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन इस समय हमें आपसी मतभेदों को भुलाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। एक और जीवित साथी का मतलब है बचने की बेहतर संभावना। रोहित चुप रहा, फिर अचानक बोला, चलो पहले उससे मिलते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, पास के अंधेरे में भारी कदमों की आवाज़ किसी साए की तरह उनके पीछे पीछे चलती रही, और एक डरावनी मौजूदगी उनकी टीम के भीतर ही कहीं छिपी हुई थी। अध्याय 462 खतरनाक मिलन। अंधेरे में घोस्ट कैंडल थामे रोहित आगे बढ़ रहा था और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे पोजीशनिंग के माध्यम से स्मिथ नामक एक अकेले घोस्ट कंट्रोलर से मिलने की तैयारी में थे। हालांकि उनकी पिछली कार्रवाइयों में हुई एक चूक के कारण एक बड़ा संभावित खतरा पैदा हो गया था। एक अदृश्य भूत संभवतः उनकी टीम में घुसपैठ कर चुका था। इस बात का यकीन कि भूत उनके बीच ही है, रोहित के हाथ में मौजूद घोस्ट कैंडल की लगातार जलती लौ से हो रहा था। चून की मोमबत्ती बुझी नहीं थी, इसका मतलब था कि भूत उनके समूह से दूर नहीं जा सकता था, वह निश्चित रूप से पास ही था। 5 मीटर दूर अंधेरे में पीछा करने वाले घोस्ट कॉफिन के भूत के साथ साथ अब एक और भूत अंदर ही अंदर उनका पीछा कर रहा था। ये कहा जा सकता था कि आगे बढ़ने वाला हर कदम खतरे और निराशा से भरा था। फिर भी रोहित ने किसी तरह एक नाजुक संतुलन बनाए रखा था। उनकी टीम में भूतों की संख्या दुश्मन से अधिक थी, वे अलग थलग नहीं थे और अब तक किसी की जान नहीं गई थी, यही एकमात्र अच्छी खबर थी। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, टीम के भीतर छिपा हुआ भूत किसी भी क्षण मारना शुरू कर सकता था। ये बस इस बात पर निर्भर था कि किसकी किस्मत इतनी खराब होगी कि वह भूत की हत्या की शर्तों को पूरा कर दे। फिलहाल वे अपनी टीम के भीतर वाले भूत की चिंता नहीं कर सकते थे और उन्हें अपनी राह पर आगे बढ़ने के लिए इस घुसपैठिए भूत के साथ की भी जरूरत थी। आखिरकार जो बाहर छिपा था वह और भी भयानक था। उसके हाथ की घोस्ट कैंडल जलती रही, रोहित ने उसे बुझने नहीं दिया, क्योंकि जब तक लौ जलती रहेगी वे ये सुनिश्चित कर सकते थे कि यह नाजुक संतुलन बना रहेगा। समूह सावधानी से आगे बढ़ा, हर व्यक्ति तनाव में था और पसीने से तरबतर था। डर और मौत उनके करीब मंडरा रहे थे। रोहित की स्थिति भी अलग नहीं थी, उसके पास मौजूद संसाधन लगभग समाप्त हो चुके थे। ह्यूमन स्किन पेपर, मानव त्वचा पत्र, लाल और सफ़ेद घोस्ट कैंडल्स, सीलबंद घोस्ट हैंड, सुनहरी बोतल के भीतर का अज्ञात भूत, घोस्ट आई का आसन पुनरुत्थान, हेडलेस घोस्ट शैडो पर नियंत्रण खोना। रोहित ने अपने पास मौजूद हर साधन का उपयोग कर लिया था। यदि वह जयपुर आने से पहले इतना चतुर और पूरी तरह तैयार न होता तो वह यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन अब रोहित के पास कुछ नहीं बचा था, वह ये भी नहीं जानता था कि वह आगे जीवित रह पाएगा या नहीं। 500 मीटर की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन किसी भी गलती से बचने के लिए वे बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान रोहित ने सोचना बंद नहीं किया, वह अभी भी प्रयास कर रहा था। क्या तुम मुझे कोई और योजना दे सकते हो? रोहित ने फिर से ह्यूमन स्किन पेपर निकाला और उसे एक हाथ से खोलकर देखने लगा। उस पर लिखा पुराना विवरण अभी गायब नहीं हुआ था। हालांकि उस योजना की सफलता की अब कोई संभावना नहीं थी। तुमने एक बार हुआंगगांग गांव में एक भूत को निगल लिया था, क्या तुम अब इस घोस्ट कॉफिन के अंदर के भूत को निगल सकते हो? रोहित ने कुछ पल की शांति के बाद धीमी आवाज में पूछा। स्किन पेपर पर कोई जानकारी नहीं उभरी, ऐसा लगा जैसे उसने भी चुप्पी चुन ली है। संभव नहीं है। रोहित की नज़रें थोड़ी टिमटिमाई। सही है, यहाँ के भूत कम से कम 9 भूतों के अस्तित्व को दबा सकते हैं। स्किन पेपर चाहे भूत हो या न हो, उसे भी दबना ही होगा। अचानक स्किन पेपर पर पहले से लिखे अक्षर गायब हो गए और एक नया वाक्य उभर कर आया। मेरा नाम रोहित है और जब तक आप इसे पढ़ेंगे मैं मर चुका हूँ। हमेशा की तरह वही शुरुआत थी, लेकिन रोहित ने अपना ध्यान उसके बाद आने वाले शब्दों पर केंद्रित किया।
मैंने एक विशेष विधि का उपयोग करने का प्रयास किया, हालांकि प्रगति पूर्ण नहीं थी, लेकिन मैंने एक नाजुक संतुलन बनाए रखा जिसने मुझे जीवित रहने के लिए कीमती समय दिया। लेकिन असली खतरा अभी शुरू ही हुआ था। जैसे ही मैं पीछे आ रहे भूतों को आकर्षित करने वाली घोस्ट कैंडल के साथ आगे बढ़ा, एक अन्य घोस्ट कंट्रोलर मेरे साथ मिलने लगा। लेखन उभरता रहा, जैसे भविष्य की जानकारी दे रहा हो। एक बार जब मैं उस दूसरे घोस्ट कंट्रोलर से मिलूंगा तो वह भूत घोस्ट कैंडल के आकर्षण से मुक्त हो सकता है और उस कंट्रोलर पर हमला करने के लिए मुड़ सकता है। यदि वह सफल रहा तो भूतों की संख्या उलट जाएगी, संतुलन टूट जाएगा और हम सब यहाँ मारे जाएंगे। धत्तेरे की, रोहित के मन में गाली देने का मन हुआ। जिस क्षण वे स्मिथ से मिलेंगे तभी खतरा बढ़ जाएगा। वे मौके पर ही खत्म हो सकते थे। 500 मीटर की दूरी उम्मीद की दिशा में नहीं, बल्कि नर्क के प्रवेश द्वार की ओर थी। स्किन पेपर पर जानकारी रुकी नहीं। उस समय मेरे लिए वह एक संपर्क ही जीवित रहने का एकमात्र मौका था। मुझे एहसास हुआ कि भूत का विकास अब अपरिवर्तनीय हो गया है, लेकिन उस भूत के भीतर ही जीवित रहने की आशा छिपी थी। मुझे उस हमले का फायदा उठाकर पहली चाल चलनी थी, भूत के शरीर से कुछ निकालना था। यदि मैं सफल हो गया तो न केवल मैं भूत की संख्या कम कर पाऊंगा, बल्कि मैं भागने की योजना के अगले चरण को भी शुरू कर पाऊंगा। याद रखें, आप केवल भूतों की संख्या कम कर सकते हैं, उन्हें कैद करने का प्रयास न करें, अन्यथा वह भयंकर भूत फिर से जीवित हो जाएगा और सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। लिखावट के नीचे एक चित्र था। यह एक हीरे के आकार का था, लेकिन रोहित तुरंत समझ गया कि यह क्या था। अरूप गुप्ता द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई कॉफिन नेल ताबूत की कील। यही वह चीज थी जिसके कारण यह भूत शुरू से ही 3 अन्य भूतों को दबाने की क्षमता रखता था। भूतों की संख्या कम करो, फिर से संतुलन बनाओ, इस कॉफिन नेल को निकाल लो, भूत की याददाश्त बदलो, उसे अपनी संख्या के बारे में गलत अनुमान लगाने पर मजबूर करो और फिर 2 समूहों में विभाजित हो जाओ, घोस्ट कैंडल्स जलाओ। रोहित के दिमाग में सारी जानकारी जुड़ गई और एक नई योजना बन गई। स्किन पेपर ने अंत में एक आखिरी वाक्यांश दिखाया, भूत के पीछे ही जीवन का मार्ग है। रोहित अंतिम वाक्य को गौर से देखने लगा। क्या इसका मतलब यह था कि यदि उनकी योजना सफल हुई तो वे वास्तव में यहाँ से जीवित निकल पाएंगे? आखिरकार स्किन पेपर ने कभी झूठ नहीं बोला था। रोहित, स्मिथ का सिग्नल ठीक आगे है, लगभग 50 मीटर दूर। गुनगुन ने अचानक रोहित के विचारों को रोका। इतनी जल्दी? रोहित ने अपना सिर झटके से ऊपर उठाया। वह समझ गया कि स्मिथ भी सक्रिय रूप से उनकी ओर दौड़ रहा होगा, लेकिन स्मिथ शायद यह नहीं जानता था कि मिलते ही वह भयंकर भूत के हमले का पहला शिकार बनेगा। रोहित ने तुरंत स्किन पेपर को अंदर रखा और गंभीर आवाज में मुड़कर कहा, सब लोग सावधान रहें। जैसे ही स्मिथ हमसे मिलेगा उस पर भूत द्वारा हमला किया जाएगा और वह क्षण हमारा आखिरी मौका होगा। क्या? बाकी सब चौंक गए। समझाने का समय नहीं है, मैं बाद में उस भूत को अंग-भंग करने और उसकी संख्या कम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन भूत के साथ संपर्क के दौरान कुछ अनियंत्रित बदलाव हो सकते हैं। यदि मुझ पर हमला नहीं हुआ तो बेहतर है, लेकिन अगर हुआ तो आपको मेरे लिए भूत के हमले को रोकना होगा। रोहित ने अपने दांत भींचे। अगर मैं मर गया तो सब कुछ अर्थहीन है, लेकिन अगर मैं जीवित रहा तो आप सभी के पास यहाँ से निकलने का मौका है। इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, स्मिथ का सिग्नल रोहित के सिग्नल के साथ ओवरलैप हो गया। वे 10 मीटर से भी कम दूरी पर थे। अचानक अंधेरे से एक मानवीय आकृति सामने से आती हुई दिखाई दी। उसी समय अंधेरे से एक और विशाल, कठोर आकृति तेजी से स्मिथ की ओर बढ़ी। लक्ष्य वास्तव में बदल गया था। मेरे पीछे आओ, रोहित दहाड़ा और उन 2 मिलती हुई आकृतियों की ओर अंधेरे में दौड़ पड़ा। अध्याय 463 भयानक संपर्क। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए स्मिथ अभी भी इस बात से अनजान था कि जिस क्षण वह रोहित से मिलेगा वह एक भूतिया हमले की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। उसे बस इतना पता था कि अब ट्रेनिंग बेस से बाहर निकलना असंभव है और यहाँ के भूतों के हत्या के पैटर्न के अनुसार अकेले रहना बेहद खतरनाक है। जीवित रहने के लिए उसे समूह बनाने के लिए पर्याप्त साथी खोजने ही होंगे। ये जानने के बाद कि रोहित हॉस्टल की इमारत में नहीं मरा था और उसने अपने साथ जीवित रहने के लिए कई घोस्ट हैंडलर्स को इकट्ठा कर लिया था, स्मिथ के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। क्योंकि उसने इस घोस्ट टाइप रोहित को धोखा दिया था। स्मिथ की राय में ऐसा धोखा कोई बड़ी बात नहीं थी, जब तक कि वह जीवित रह सके और बाहर निकल सके। रोहित जीवित रहे या मर जाए, इससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि अब स्मिथ को चिंता होने लगी थी। रोहित से मिलने के बाद वह पिछली घटना के बारे में क्या स्पष्टीकरण देगा। मैंने रोहित की फाइल और कुछ खुफिया रिपोर्ट देखी हैं। वह कोई आसान इंसान नहीं है। एक बार जब वह बेरहम हो जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर विशेष कारण न होते तो मैं वास्तव में इस रोहित से बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। कौन जानता है कि मिलते ही वह मुझे मार डालेगा। स्मिथ का दिल बेचैन था। एक घोस्ट हैंडलर के लिए मौत एक रोज की बात थी।
अगर वे वास्तव में कुछ लोगों को मारना चाहते तो ये खाने पीने जितना सरल होता। हालांकि स्मिथ को यहाँ के भूत रोहित से भी ज्यादा डरावने लगे। रोहित से बातचीत करने पर शायद मौत न हो और संवाद का मौका मिल जाए, लेकिन भूतों के साथ आपको मौके पर ही मार दिए जाने से पहले बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जीवित रहने के लिए स्मिथ को पत्थर दिल करके रोहित से मिलना ही था, इस उम्मीद में कि वह आदमी बड़ी तस्वीर के बारे में सोचेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। आखिरकार अब साथ मिलकर रहने का समय था। आपस में लड़ने से केवल जल्दी विनाश होगा। वह बिना तर्क वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जब मैंने फैसला कर लिया है तो आगे विचार करने का समय नहीं है। मुझे जल्दी से मिलना होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। स्मिथ ने अपने फ़ोन पर लोकेशन चेक की। आसपास के अंधेरे के बावजूद वह तेजी से आगे बढ़ा। रोहित और बाकी सब ठीक आगे हैं, हम बस मिलने ही वाले हैं। ये देखकर कि सिग्नल ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर हो गए हैं, वह थोड़ा उत्साहित हो गया। एक बार मिलने के बाद वह आखिरकार चैन की सांस ले सकेगा और उसे फिलहाल किसी प्रतिशोधी भूत द्वारा मारे जाने की चिंता नहीं होगी। हालांकि उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके चारों ओर के अंधेरे में सड़न की हल्की गंध फैल गई है और पास ही भारी तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अंधेरे के साथ एक ठंडी सांस आई जिसने हवा को चीर दिया और रोंगटे खड़े कर दिए। स्मिथ का चेहरा अचानक बदल गया और उसने मुड़कर तेजी से चारों ओर देखा। उसे कुछ नहीं दिखा। रोहित, क्या वह तुम हो? उसने अपनी चाल रोकते हुए अंधेरे में आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, जो एक अनकहे डर को बयां कर रही थी। कुछ गलत था, बहुत गलत था। उसके आसपास की असामान्यताओं और एक घोस्ट हैंडलर की वृत्ति ने उसे एक बहुत ही खतरनाक संकेत दिया। शायद असली भूत बिल्कुल पास ही था। क्या मैं इतना बदकिस्मत हो सकता हूं कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर समस्या आ जाए? स्मिथ पसीने से तरबतर होकर अपने फ़ोन को देख रहा था। अंधेरे में फ़ोन से अभी भी हल्की रोशनी निकल रही थी, जो स्क्रीन देखने के लिए काफ़ी थी, लेकिन ये रोशनी दूर तक नहीं जा रही थी। अंधेरा आधा मीटर के भीतर सब कुछ निगल रहा था, इसलिए उसे स्पष्ट देखने के लिए फ़ोन को बहुत करीब रखना पड़ा। फ़ोन की स्क्रीन पर एक सिग्नल सोर्स दिख रहा था। ये सिग्नल स्मिथ के फ़ोन के सिग्नल के साथ ओवरलैप हो चुका था, जिसका मतलब था कि रोहित और बाकी लोग पास ही थे, क्योंकि लोकेशन की त्रुटि 10 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। क्या अभी सुनाई दिए कदम रोहित और उसके समूह के हो सकते हैं? स्मिथ ने सोचा कि कहीं वह खुद को डरा तो नहीं रहा। शायद कोई भूत था ही नहीं, और वह सिर्फ रोहित और उसका समूह था जो अंधेरे में उसके पास से गुजरे थे। हालांकि यह थोड़ा बचकाना था, लेकिन असंभव नहीं था। स्मिथ ने रुकने की हिम्मत नहीं की। उसे चलते रहना था। अगर वह चलता रहा तो वह रोहित और उसके समूह से मिल सकता था। लेकिन जैसे ही वह चलने वाला था, फ़ोन की स्क्रीन की रोशनी अचानक धीमी हो गई और अंधेरे से एक सख्त काला हाथ निकला जिसने फ़ोन की स्क्रीन को ढक लिया। रोशनी की एकमात्र किरण बुझ गई। उसी समय सड़न की हल्की गंध वाली एक ठंडी सांस ने उसे घेर लिया। हालांकि वह अपने सामने स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, लेकिन स्मिथ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक व्यक्ति डरावने तरीके से उसके सामने खड़ा था, उसका रास्ता रोक रहा था और मानो वहीं उसका इंतजार कर रहा था। भूत! स्मिथ कांप उठा और उसके मन में डर से भरा एक शब्द आया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति इंसान नहीं हो सकता था, भले ही रोहित का सिग्नल पास ही क्यों न हो। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ा और भागा। चाहे वह भाग सके या नहीं, फिलहाल वह यही कर सकता था। हालांकि भूत द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद भाग जाने की सोच स्पष्ट रूप से अवास्तविक थी। एक पल में स्मिथ को ऐसा महसूस हुआ जैसे हाथों के एक जोड़े ने उसकी गर्दन को कसकर दबा दिया हो। दम घुटने का तेज एहसास उस पर हावी हो गया और अंधेरे से एक भयानक ताकत आई जिसने उसे हवा में ऊपर उठा दिया। उसने हिंसक रूप से संघर्ष किया, सहज रूप से अपनी गर्दन की ओर हाथ बढ़ाया। स्मिथ को एक पुरानी घिसी हुई भान की रस्सी महसूस हुई, जो खुरदरी और बर्फीली थी, वैसी ही जैसी पुराने समय में फांसी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उसके भीतर अपनी भूतिया शक्ति का उपयोग करके विरोध करने की इच्छा जागी, लेकिन उसका आंतरिक भूत पूरी तरह से शांत लग रहा था, मानो वह गायब हो गया हो। कोई प्रतिक्रिया न होने के कारण उसे लगा जैसे वह अचानक एक साधारण इंसान बन गया है। क्या ये भूत है जो मुझे मारना चाहता है, या रोहित मुझे मारना चाहता है? घुटने के कारण स्मिथ की जीभ लगभग बाहर निकल आई थी, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने अपनी गर्दन के चारों ओर की रस्सी को पहचान लिया था। ये वही रस्सी थी जिसे रोहित ने पिंगान होटल में इस्तेमाल किया था। हालांकि उसके विचार महत्वपूर्ण नहीं थे। उसके बिल्कुल पास अंधेरे से सख्त, बर्फीली और काली हथेलियां निकलीं, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके मांस और खून में जबरन घुस गईं। उसके शरीर के अंदर कुछ ढूंढ रही थीं, और यह खोज उसके शरीर को चीर रही थी, उसकी हड्डियों को मरोड़ रही थी, जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। गाह!
स्मिथ का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, उसके मुंह से खून निकल आया, उसकी आंखें फटी रह गईं क्योंकि उसने एक मुश्किल आवाज निकाली। वह इस हताश आतंक का विरोध करने में असमर्थ था। धत तेरे की। हालांकि जैसे ही वह मौत के कगार पर था, अंधेरे से एक अत्यंत चिंतित आवाज आई जिसमें कुछ आश्चर्य और गुस्सा मिला हुआ था। स्मिथ ने शायद वह आवाज सुनी और बड़ी मुश्किल से अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां से वह आई थी। उसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखा, बस एक टिमटिमाती लौ दिखाई दी। वह लौ भी काली थी, लेकिन वह काली लौ मुड़कर नाच रही थी और उससे एक धुंधली रूपरेखा बनाई जा सकती थी। उस समय रोहित ने घोस्ट कैंडल पकड़ रखी थी। वह और अन्य लोग जल्दी में स्मिथ के पास पहुंचे थे। 5 मीटर के दायरे में वह अपने आसपास सब कुछ देख सकता था। स्मिथ हवा में लटका हुआ था, मानो भूत द्वारा उसकी खाल उधेड़ी जाने वाली हो, और उस भूत का असली रूप भी दिख रहा था। उस क्षण वह भूत, जिसकी पीठ रोहित की ओर थी, एक सामान्य इंसान की तरह दिख रहा था। उसने एक फटी हुई कमीज पहनी हुई थी, कपड़ा गंदा और गाढ़े खून के धब्बों से काला पड़ गया था जो सड़ चुके थे। उससे लाश जैसी दुर्गंध आ रही थी और उसके खुले हाथ पैर सख्त और काले थे, जैसे कोई शरीर जो लंबे समय से कहीं छोड़ दिया गया हो और सड़ने ही वाला हो, लेकिन अभी पूरी तरह सड़ा ना हो। रोहित जानता था कि भूत का वर्तमान रूप विश्वजीत नामक जादूगर जैसा है। एक विफल प्रयोग, मृतक विश्वजीत के शव को घोस्ट कॉफिन के एक भूत ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे वह एक खोल, या यूं कहें कि भूत के लिए एक पात्र बन गया था। ये रूप मायने नहीं रखता था, क्योंकि अगर कोई विश्वजीत के शव को नष्ट कर देता तो घोस्ट कॉफिन का भूत दूसरे रूप में प्रकट होता और दूसरा हमला शुरू कर देता। तैयार होने के बावजूद भयंकर भूत का सीधे सामना करने से रोहित आशंकित था, लेकिन वह जरा भी नहीं हिचकिचाया। भूत को देखते ही वह तुरंत उसकी ओर झपटा, क्योंकि दूरी ही सबसे महत्वपूर्ण थी। अगर वह स्मिथ और अन्य लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सके तो अकेले होने पर मौत का नियम टूट जाएगा और स्मिथ को उनके समूह का हिस्सा माना जाएगा। बिना पीछे हटे रोहित आगे बढ़ा और स्वाभाविक रूप से अनिल, पुनीत और उसके पीछे के अन्य 2 जादूगर भी आगे बढ़े। वे देख नहीं पा रहे थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है, इसलिए भले ही भयंकर भूत उनके सामने था, वे बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ रहे थे। ये केवल 2 या 3 सेकंड की बात थी। रोहित और उसका समूह भूत के पास पहुंच गए और स्मिथ के भी करीब आ गए। जो उम्मीद थी वही हुआ। ठीक 2 मीटर पहले भूत ने अपनी गतिविधियां रोक दी, उसने स्मिथ को मारना जारी नहीं रखा। हालांकि वह पहले से ही विकृत हो चुका था और खून से लथपथ था, मौत से बस एक कदम दूर था, फिर भी वह जीवित रहने में सफल रहा। स्किन पेपर गलत नहीं था, यही हमारा एकमात्र मौका है, रोहित ने महसूस किया, ये देखते हुए कि भूत रुक गया है। उसके पास कदम उठाने का केवल एक अवसर था। ये वही क्षण था जब नियम बदल गए और भूत ठहर गया। इस क्षण उसका काम भूत की शक्तियों को कम करना था, वरना एक बार जब भूत ने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी तो दूसरा मौका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अध्याय 464 भूत मुड़ता है। घोस्ट कॉफिन के भूतों को कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भूत को कैद करने से उसकी दूसरी क्षमता सक्रिय हो जाती है, जो एक रिबूट की तरह होती है। वह भूत अपनी पहचान छोड़ देगा और एक दूसरे रूप में आपके सामने फिर से प्रकट हो जाएगा। रोहित हुआंगगान गांव में एक बार इसका अनुभव कर चुका था, इसलिए वह इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट था। चूंकि इसे कैद नहीं किया जा सकता था, इसलिए वह जो कर सकता था वह था भूत की शक्ति को कम करना, जिससे उसके द्वारा दबाए जा सकने वाले भूतों की संख्या 9 से घटकर 6 रह जाए। केवल भूत के आतंक के स्तर को कम करके ही रोहित अपनी योजना के अगले चरण के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत कर सकता था। उसकी दमनकारी संख्या को कम करने का सबसे अच्छा तरीका अरूप गुप्ता द्वारा उसमें छोड़ी गई कॉफिन नेल ताबूत की कील को वापस लेना था। जहां तक इस बात का सवाल है कि लक्ष्य वही विशेष कील क्यों थी, तो उसका केवल एक ही कारण था। चूंकि वह कील 3 क्रैश हुए भूतों और घोस्ट कॉफिन की शक्ति के संयोजन से बनी थी, इसलिए उसे हटाने का कोई नकारात्मक परिणाम नहीं होगा। इसके विपरीत, यदि किसी अन्य भूत को हटाया जाता तो हटाने के बाद घोस्ट कॉफिन के नियंत्रण की कमी के कारण वह पलट सकता था और अपनी ही तरफ के किसी व्यक्ति को मार सकता था। मेरी भयंकर भूतिया क्षमताओं का अभी भी उपयोग किया जा सकता है। उस क्षण रोहित अपनी घोस्ट आई से अपने सामने मौजूद भूत को तेजी से स्कैन कर रहा था। उसे उस कॉफिन नेल के निशान खोजने की जरूरत थी। ये निश्चित रूप से सच नहीं था कि अरूप गुप्ता ने इसे बस खो दिया था, इसे भूत को रोकने और भागने के लिए समय खरीदने में खर्च किया गया होगा, इसलिए इस बात की बहुत संभावना थी कि वह कील भूत के शरीर पर ही थी। मिल गई। अचानक रोहित ने भूत के कंधे पर एक पिच ब्लैक, एकदम काला निशान देखा, एक ऐसा निशान जो ठंडे शव को चीरते हुए सीधे उसके दिल तक पहुंचता हुआ प्रतीत होता था। हालांकि जिस चीज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए वह ये तथ्य था कि उस कील का आकार गायब हो गया था और जो काला निशान बचा था
वह भूत के मांस के साथ विलीन हो गया था, जिससे उन्हें एक दूसरे से अलग करना असंभव था। क्या घोस्ट जनरल ने उस कील को अपने शरीर में समाहित कर लिया था? या क्या ये विभिन्न परालौकिक गतिविधियों का मेल था जिसने इस भयंकर भूत को जन्म दिया, जिससे हर कोई निराशा में डूब गया? अब उस बारे में सोचने का समय नहीं था। भले ही वह कील काले मांस के एक टुकड़े में समा गई हो, रोहित उसे बाहर निकालने के लिए दृढ़ था। हेडलेस घोस्ट शैडो की शक्ति से वह ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए था। उसने अपने दांत भींचे और हेडलेस घोस्ट शैडो उसकी बांह पर केंद्रित हो गई। रोहित ने लापरवाही न बरतने का फैसला किया। उसने उस घोस्ट हैंड का परीक्षण करने का निर्णय लिया जो पहले उसके शरीर पर लगाया गया था। वह घोस्ट हैंड, जो घोस्ट डोमेन की तीसरी परत के भीतर रहने में सक्षम था, तार्किक रूप से इस भूत के शरीर में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए था। उसकी पीली, खूनहीन हथेली एक काली छाया से ढकी हुई थी। रोहित तुरंत आगे बढ़ा और इस हाथ से भूत के कंधे को पकड़ लिया। भयंकर भूत के साथ यह पहला सीधा संपर्क था। हेडलेस घोस्ट शैडो और घोस्ट हैंड के संयोजन ने एक नई परालौकिक क्षमता बनाई, जिसका उद्देश्य भूत के शरीर में घुसपैठ करना था। घोस्ट शैडो की शवों को जोड़ने की क्षमता और घोस्ट हैंड की तीसरी परत में प्रवेश करने की क्षमता का उपयोग करके वह भूत के एक हिस्से को जबरन अलग करना चाहता था। भूतों की इस टक्कर के कारण आसपास का वातावरण बदलने लगा। अंधेरा लहर की तरह तेजी से पीछे हट गया और अब सब कुछ पिच ब्लैक नहीं रहा। ऐसा लगा मानो पल भर में सुबह हो गई हो और कहीं से हल्की रोशनी दिखाई दी, जिससे सबकी दृश्यता वापस आ गई। हालांकि यह बहुत चमकदार नहीं थी, लेकिन आसपास को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त थी। यह क्या हुआ? क्या सुबह हो गई? नहीं, घोस्ट डोमेन पीछे हट गया है। घोस्ट डोमेन पीछे नहीं हटा है, दूर का हिस्सा अभी भी घने अंधेरे में डूबा हुआ है, बस हमारा स्थान सामान्य हो गया है। ऐसा लगता है कि भूत अस्थायी रूप से हमारे आसपास को प्रभावित नहीं कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि हम स्मिथ से मिल गए हैं। बाकी सब चकित थे और उन्हें लगा कि स्थिति बेहतर हुई है। हालांकि जब उन्होंने अपने सामने का दृश्य देखा तो वे बुरी तरह डर गए। स्मिथ का शरीर, जिससे खून बह रहा था और जो मुड़कर विकृत हो चुका था, हवा में एक घास की रस्सी से लटका हुआ था। वह मरा नहीं था, अभी भी पीड़ा में संघर्ष कर रहा था, हालांकि यह व्यर्थ था। एक बर्फीला, काला शव उनकी ओर पीठ किए हुए कठोरता से सीधा और स्थिर खड़ा था। रोहित का हाथ, जो पीला और खूनहीन था, एक घोस्ट शैडो की छाया से ढका हुआ था और चौंकाने वाले तरीके से उस शव के कंधे में धंसा हुआ था, मानो उसे निगल लिया गया हो या जैसे उसने सक्रिय रूप से उसके भीतर हाथ डाला हो। यह एक भूत है। उस अतिरिक्त डरावने शव ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए और उन्हें एक सिहरन पैदा करने वाले डर से भर दिया। इस दृश्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि भूत ने स्मिथ को लगभग मार ही दिया था, लेकिन रोहित ने समय पर हस्तक्षेप करके हमले को रोक दिया। रोहित के हस्तक्षेप के कारण ही भूत की शक्तियों का एक हिस्सा निष्प्रभावी हो गया था, अंधेरा छंट गया था और वे स्पष्ट देख पा रहे थे। मैंने अपनी बाह में संवेदना खो दी है, मैं हेडलेस घोस्ट शैडो को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। रोहित की आंखें उस पल सिकुड़ गईं। उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी बाह अब उसकी नहीं रही। भले ही उसे पहले घोस्ट हैंड ने प्रभावित किया था, लेकिन वह इस तरह कभी स्थिर नहीं हुई थी। न हिल पा रहा था, न हाथ खींच पा रहा था और न ही भूत को अलग करना जारी रख पा रहा था। ये दमन का एक रूप था। यह इस भूत की सबसे अधिक निराशा पैदा करने वाली क्षमता थी, दूसरे भूतों की शक्तियों को अचूक रूप से दबाने की क्षमता। लेकिन रोहित ने इसका पहले ही अनुमान लगा लिया था। उसने गणना की थी कि यह भूत अधिक से अधिक 9 भूतों को दबा सकता है और अब उसे भूत की इस सीमा को चुनौती देने की जरूरत थी। उसी क्षण वह असली भूत रोहित के हमले पर प्रतिक्रिया करता हुआ प्रतीत हुआ। अब वह केवल वहां कठोर होकर खड़ा नहीं रहा और न ही उसने जाने का विकल्प चुना। इसके बजाय उसका सिर अजीब तरह से धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ने लगा। उसकी सख्त गर्दन से घिसने की आवाज आ रही थी, मानो उसकी कशेरुकाएं पहले ही टूट चुकी हों, लेकिन एक भूत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस भयानक भूत ने अपना सिर घुमाया और स्पष्ट रूप से रोहित को निशाना बनाया। यह एक बदलाव था। चूंकि रोहित ने भूत के साथ सीधा संपर्क किया था, इसलिए अलग थलग होने का नियम बदल गया था। यदि कोई भूत के संपर्क में नहीं आता तो वह एक बड़े क्षेत्र का आकलन करता, लेकिन एक बार जब रोहित ने उसे छू लिया तो वह 3 मीटर का आकलन गायब हो गया। अब जो कोई भी भूत को छुएगा वह अलग थलग माना जाएगा। इसके अलावा रोहित लंबे समय तक संपर्क में था और उसने छूने के बाद अपना हाथ जल्दी से वापस नहीं खींचा था। जैसे ही भूत ने अपना सिर घुमाया, रोहित को महसूस हुआ कि उसका शरीर, विशेष रूप से उसकी गर्दन, उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है। वह एक भयानक और चौंकाने वाली ताकत से मुड़ रही थी जिसका वह विरोध नहीं कर पा रहा था, मानो उसका शरीर अनायास ही वह गति कर रहा हो। रोहित को लगा कि अगर यह जारी रहा तो उसका शरीर मरोड़कर बेकार कर दिया जाएगा।
अनिल ने ये देखकर कुछ महसूस किया और तुरंत आतंक में चिल्लाया, हम इस भूत को सिर नहीं घुमाने दे सकते। यह एक अन्य घोस्ट मास्टर की क्षमता है जिसे घोस्ट स्टंट कहा जाता है। भूत के मुड़ने के बाद पीछे वाला व्यक्ति बिना किसी संदेह के निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं इस हमले को रोकूंगा। अपने दांत भींचते हुए वह तुरंत आगे बढ़ा। योजना बिल्कुल यही थी। रोहित कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार था, जबकि अन्य लोगों को भूत के हमले को सहना था, ये सुनिश्चित करते हुए कि दमन अवधि के दौरान रोहित भूत के हाथों मारा न जाए। यदि रोहित मर गया तो सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। यदि वे सफलतापूर्वक हमले को सह सके तो उनके पास इस जगह को छोड़ने का एक मौका होगा। अध्याय 465, वह आदमी जो भूतों को खाता है। किसी भूत के साथ संपर्क होने के बाद खतरे का स्तर तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि पहले से खोजे गए कोई भी पैटर्न अमान्य हो जाते हैं। एग्जॉसिस्ट के स्पर्श या प्रतिरोध के कारण वह प्रतिशोधी भूत कुछ अप्रत्याशित और भयानक बदलावों से गुजर सकता है। ये बदलाव पूरी तरह से अनिश्चित होता है और आप केवल अपने शरीर के भीतर के भूत के सहारे ही पलटवार कर सकते हैं। यदि इसे सहने में असमर्थ रहे तो परिणाम केवल मृत्यु है। इसलिए परालौकिक घटनाओं में जीवित रहना तो आसान है, लेकिन किसी भूत को पूरी तरह से कैद करना अत्यंत कठिन है। हालांकि रोहित और उसकी टीम जिस भूत का सामना कर रहे थे वह अब परालौकिक घटनाओं में पाया जाने वाला कोई सामान्य भूत नहीं था, बल्कि एक लगभग अजेय भूत था जो किसी भी एग्जॉसिस्ट टीम का सफाया करने में सक्षम था। ऐसी मुठभेड़ में जीवित रहना एक अविश्वसनीय संघर्ष था। इसी क्षण रोहित ने भूतों की संख्या कम करने की कोशिश में भूत के शरीर पर धावा बोल दिया, लेकिन उसकी कार्रवाई में बाधा आ गई। उसके शरीर के सभी भूत दबा दिए गए। यह एक घातक प्रतिबंध था, क्योंकि अब से वह एक साधारण व्यक्ति बन गया था जिसमें विरोध करने की कोई क्षमता नहीं बची थी। दूसरी ओर भूत पर इसका रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा और उसके पास अभी भी हिलने डुलने और मारने की क्षमता थी। रोहित की ओर पीठ किए हुए उस भूत को धीरे धीरे अपना सिर घुमाते देख रोहित की गर्दन और यहाँ तक कि उसकी पूरी रीढ़ भी किसी तरह नियंत्रित होती महसूस हुई और वह भी अनैच्छिक रूप से साथ में मुड़ने लगी। उसकी हड्डियां किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जबरन घुमाई जा रही थीं, जिससे टूटने की आवाज आ रही थी, मानो उसका पूरा शरीर उस भूत के किसी समझ से परे अभिशाप द्वारा कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा और उसे जिंदा मार दिया जाएगा। दर्द के कारण रोहित का पूरा शरीर कांप उठा और उसके चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा। वह वास्तव में बच सकता था। एक हाथ का त्याग करके इस पकड़ से खुद को छुड़ाकर और पीछे मुड़कर भागने से वह अस्थायी रूप से खतरे से दूर हो सकता था और अपनी जान बचा सकता था। लेकिन रोहित ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में जीवित रहने की कोई भी संभावना खत्म हो जाती। उसे लड़ना ही था। साफ तौर पर इस क्षण जब उस भयंकर भूत ने अपना सिर पीछे घुमाया तो लक्ष्य बने रोहित ने उसके हत्या के नियम को सक्रिय कर दिया था। यह एक नए प्रकार की भयावहता थी, मारने का एक नया तरीका। अनिल को इस भूतिया क्षमता की कुछ समझ थी। यह मूल रूप से उस भूत की नहीं थी, बल्कि पीयूष नाम के एक एग्जॉसिस्ट की थी। पीयूष भी उन्हीं की तरह इस बैच के प्रशिक्षुओं में से एक था। लेकिन अब ये स्पष्ट है कि एग्जॉसिस्ट पीयूष की मृत्यु हो चुकी है और घोस्ट टर्न्स बैक नामक इस शक्ति को घोस्ट कॉफिन के भूत ने छीन लिया था। शायद ये पहले से ही उसके शरीर की पहेली का हिस्सा बन चुका था और उसकी क्षमताएं उस भूत में विलीन हो गई थीं। यदि ऐसा है तो यह अत्यंत भयानक था। जो भी हो, अनिल को घोस्ट टर्न्स बैक की घटना को होने से रोकना ही था। एक बार जब भूत की गर्दन पूरी तरह से उसकी पीठ की ओर मुड़ जाएगी तो उनमें से एक निश्चित रूप से मर जाएगा, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए लक्ष्य स्पष्ट रूप से रोहित था। उस समय अनिल ने अपने दांत भींचे और अपनी कमीज फाड़ते हुए आगे बढ़ा। कमीज के नीचे एक अस्थिपंजर जैसा धंसा हुआ सीना था, जिस पर मांस नामात्र का था। पसलियों से चिपकी हुई भूरे भूरे रंग की मानव त्वचा की एक परत थी जो किसी सूखे शव जैसी लग रही थी, और उसके धंसे हुए सीने के बीच में अजीब तरह से एक इंसानी सिर धंसा हुआ था। उस सिर में नाक, मुंह और चेहरे के सभी नैन नक्श थे। आंखें बंद थीं और वह सड़न की स्थिति में था, जिससे लाश जैसी दुर्गंध आ रही थी। बाकी लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो उनकी पलकें झपकने लगीं और दिल दहल गया। हालांकि हर एग्जॉसिस्ट की अपनी विशिष्टताएं होती थीं, लेकिन अनिल जैसा कोई विरला ही था जिसके सीने पर मुर्दे का सिर उगा हो। बिना किसी संदेह के वह मुर्दे का सिर ही अनिल के भीतर का भूत था। और इससे भी अधिक डरावनी बात यह थी कि अनिल के सीने पर उस सिर के नीचे उसके पेट तक 4 अंगों वाले धड़ की एक रूपरेखा उभरी हुई थी। ऊपर से नीचे तक हाथों, पैरों और धड़ की रूपरेखा स्पष्ट से धुंधली होती जा रही थी, मानो वह मुर्दे का सिर अनिल के शरीर पर परजीवी की तरह रह रहा था और धीरे धीरे एक नए रूप को जन्म दे रहा था। ये जयपुर शहर के हंग्री घोस्ट के समान था, लेकिन उससे पूरी तरह अलग भी था, क्योंकि यह भूत स्वयं एक सड़ता हुआ मानवीय सिर था।
अनिल पहले ही भूत के करीब पहुंच चुका था। धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाते हुए उस शव का सामना करते हुए उसने कुछ नहीं कहा और सीधे उस पर झपट्टा मारा। शव के मुड़ते हुए सिर को अपनी आगोश में भर लिया। एक भूत को सीधे गले लगाने की हिम्मत। बाकी लोग आश्चर्य से देखते रह गए। बाकी सब छोड़ भी दे तो अनिल का साहस वास्तव में औसत व्यक्ति से कहीं अधिक था। दरअसल अनिल के पास कोई और विकल्प नहीं था। अलौकिक घटनाओं से निपटने का उसका तरीका काफी कच्चा था। बस भूत को ढूंढो और फिर उसे कसकर पकड़ लो। जैसे ही कोई भूत उसके संपर्क में आता, उसके सीने से उगा हुआ वह सड़ा हुआ मुर्दे का सिर जाग जाता और भूत को पूरा निगल जाता। लेकिन ये क्षमता बहुत खतरनाक थी। 2 अलौकिक घटनाओं को सफलतापूर्वक सुझाने और 2 भूतों को खाने के बाद उसके सीने पर उस सिर ने पहले से ही एक शरीर की रूपरेखा बनाना शुरू कर दिया था। उसे महसूस हुआ कि अगर यह कुछ और बार चला तो वह हंग्री घोस्ट जैसा ही एक डरावना जीव पैदा कर सकता है। इसीलिए उसने रोहित को ढूंढा था ताकि वह अपनी समस्या का समाधान खोज सके। अब मुद्दा यह नहीं था कि उसका अपना भूत फिर से जीवित हो जाएगा या नहीं, बल्कि इस भूत के हमले को सहने का था। जैसे ही अनिल ने भूत को गले लगाया, उसके सीने पर मौजूद वह सड़ा हुआ सिर उस पल अजीब तरह से जीवित हो गया। उसकी पलकें फड़फड़ाईं और खुलीं, जिससे सफ़ेद थोड़ी सड़ी हुई आंखें दिखाई दी, और फिर उसका मुंह ऐसे खुला मानो वह अपनी बाहों में पकड़े हुए भूत को निगल जाएगा। अनिल ने इस भूत को पूरी तरह निगलने का विचार नहीं किया। वह सिर्फ भूत का सिर खाकर संतुष्ट हो जाता, क्योंकि जैसे ही सिर खा लिया जाता, हंग्री घोस्ट का मुड़ने वाला हमला रुक जाता और रोहित भूत की दूसरी क्षमता से मरने से बच जाता। सड़े हुए सिर का मुंह बड़ा और बड़ा होता गया, मानो वह खुद नर्क से जुड़ा हो, जो सब कुछ निगलने में सक्षम था। उस अस्वाभाविक रूप से खींचे हुए मुंह ने अब भूत के सिर को ढक लिया और उसकी आधी खोपड़ी को जबरदस्ती निगल लिया। कड़क कड़क, वह दुष्ट भूत अपना सिर घुमा रहा था और हड्डियों के टकराने की आवाज आ रही थी, जैसे मशीनरी में कोई स्प्रिंग जाम हो गया हो। वह पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनिल के सीने पर मौजूद सड़े हुए सिर ने उसे रोक दिया था। यदि भूत ने अपना सिर घुमाना जारी रखा तो यह अपने ही सिर को उस सड़े हुए सिर के मुंह में देने जैसा होता। कौन अधिक भयानक था, घोस्ट कॉफिन का भूत या अनिल के सीने पर मौजूद वह सड़ा हुआ सिर? ये भूतों के बीच की टक्कर थी और कोई नहीं जानता था कि परिणाम क्या होगा। क्या इसे रोका जा सकता है? अनिल को लगा कि उसके सीने पर मौजूद सड़ा हुआ सिर भारी दबाव में है। भले ही वह सिर उसके शरीर के भीतर का एक भूत था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह उसकी अपनी दर्द की तंत्रिकाओं से जुड़ा हो। जैसे जैसे वह सिर भूत के मुड़ने के दबाव को झेल रहा था, उसके पूरे शरीर को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे कुचला जा रहा हो, जैसे उसका शरीर बिखर रहा हो। हालांकि इस माहौल में शरीर का गंभीर दर्द कुछ भी नहीं था। सबसे भयानक चीज थी मरने के इंतजार की निराशा। और केवल वही यह यातना नहीं झेल रहा था। क्या रोहित भी भूत के मुड़ने से लगभग मारा नहीं गया था? क्या अनिल टिक पाएगा? पुनीत ने कांपती आवाज में पूछा। वह मदद करने के लिए अनिच्छुक नहीं था, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह स्थिति को और खराब कर सकता था। साथ ही उसे अन्य हमलों से भी बचना था। इससे पहले रोहित ने अनुमान लगाया था कि एक बार जब वह भूत के संपर्क में आएगा तो उसे एक से अधिक प्रकार के हमलों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे मदद की जरूरत नहीं है, अनिल ने अपने दांत भींचे और दर्द सहा। उस क्षण उसने महसूस किया कि उसके सीने पर मौजूद मुर्दे का सिर धीरे धीरे शांत हो रहा था, खुली आंखें बंद हो रही थीं और फटा हुआ मुंह बंद होने लगा था। और यह बदलाव अपरिवर्तनीय था, उसके नियंत्रण से बाहर। उसके सीने पर मौजूद मुर्दे का सिर धीरे धीरे किसी शक्ति से प्रभावित हो रहा था, उसे जबरदस्ती शांत किया जा रहा था। लेकिन इसी तरह भूत के मुड़ने की प्रक्रिया भी रुक गई। अंततः भूत की गर्दन का घूमना बंद हो गया। उस भयानक हमले को अनिल ने जबरदस्ती रोक दिया था। यह हमला केवल उसी के द्वारा रोका जा सकता था, क्योंकि उसके शरीर के अंदर 3 भूत थे। मुर्दे के सिर को वश में करने के लिए भूत को एक कीमत चुकानी पड़ी, और वह कीमत थी हमले का रुकना और भूत के शरीर के भीतर की 3 क्षमताओं का शून्य होना। क्या इसे रोक लिया गया? उस क्षण रोहित को अपने पूरे शरीर में एक राहत महसूस हुई। उसके शरीर के अजीब तरह से मुड़ने और विकृत होने का वह भयानक एहसास गायब हो गया। उसने अनिल की ओर देखा। उसे भूत के चंगुल से बचाने के लिए घोस्ट कैंडल का उपयोग करना वास्तव में सार्थक रहा। यदि उसने तब घोस्ट कैंडल को बचा कर रखा होता और जोखिम नहीं उठाया होता तो वह निश्चित रूप से अब तक मर चुका होता। एक गलत कदम पूरे परिणाम को प्रभावित कर सकता था। पीछे मुड़कर देखते हुए रोहित को लगा कि यह अत्यंत खतरनाक था। अब मुझे पता है, मुझे भूत की क्षमता के दूसरे हिस्से के बारे में पता चल गया है, अनिल ने हमले को सहने के बाद अचानक कहा, मानो इस सीधे टकराव ने उसे भूत के बारे में कुछ रहस्य खोजने में मदद की हो। अध्याय 466 अंतिम क्षमता। अनिल की बातों ने तुरंत सभी में जान फूंक दी। क्या उसने इस भूत की क्षमताओं के एक और हिस्से को समझ लिया था? वह क्या था?
किसी ने बेसब्री से पूछा, क्योंकि यह उनके जीवित रहने से जुड़ा हो सकता था। आखिरकार भूत के बारे में अधिक जानकारी होने से जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ पूछ पाता, अनिल ने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से जुटाई गई जानकारी का खुलासा किया। ये भूत दूसरे भूतों पर कब्जा कर लेता है और हर बार जब वह किसी पर कब्जा करता है तो उसे उस भूत की क्षमताओं का एक हिस्सा मिल जाता है और दूसरे भूतों को दबाने की उसकी अपनी शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन ये दमन एक कीमत पर आता है। हर बार जब ये किसी भूत को दबाता है तो यह अपने शरीर के भीतर की कुछ विचित्र क्षमताओं को खो देता है। रोहित को दबाने में इसने अपनी 3 क्षमताएं खो दी होंगी और जिस भूत ने मुझ पर हमला किया था उसे दबाने में इसने 3 और क्षमताएं खो दी। इसलिए भूत के वापस मुड़ने की घातक स्थिति सुलझ गई है। यदि यह 9 भूतों को दबाने में सक्षम होता तो इस भूत की सभी क्षमताएं समाप्त हो जातीं। अपनी विचित्र क्षमताओं के बिना ये भूत स्वाभाविक रूप से अब मारने में सक्षम नहीं होगा और यही असली कारण है कि यदि कोई खुद को अलग थलग नहीं करता है तो उस पर हमला नहीं होगा। 3 और लोग, पुनीत, गुनगुन, एक साथ आगे आओ। जैसे ही तुम इस भूत के शरीर को छुओगे इसका मतलब होगा कि हमारी तरफ के भूतों की संख्या ने उन पर पूरी तरह से दबाव बना लिया है और हम इसे पूरी तरह से दबा सकते हैं। अंत तक पहुंचते पहुंचते वह कुछ हद तक उत्साहित हो गया था। यह विशुद्ध रूप से संख्यात्मक प्रतिस्पर्धा थी और वे जीत चुके थे। वे इस भूत को पूरी तरह से दबा सकते थे जिससे इसके शरीर की क्षमताएं पूरी तरह से बेअसर हो जाती और यह एक साधारण और हानिरहित लाश बनकर रह जाता। क्या ऐसा है? ये तो बहुत अच्छा है। पुनीत अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। गुनगुन को भी आश्चर्य और खुशी महसूस हुई। दमन के इस रूप का मतलब था कि वे अब इस भूत का सामना कर सकते थे बिना इसके हाथों मारे जाने के डर के। हालांकि जैसे ही वे तीनों मिलकर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे अचानक रोहित की आवाज़ गूंजी, रुको, क्या तुम सब यहाँ एक साथ मरना चाहते हो? रोहित का चेहरा उस पल विकृत हो गया। इस भूत को दबाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था? मैं ही वह व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत रूप से अरूप गुप्ता को देने के लिए घोस्ट कॉफिन पहुंचाया था और मैं पहले भी इस भूत के संपर्क में रहा हूं। यदि एक पूर्ण दमन बनता है तो यह भूत की दूसरी क्षमता को सक्रिय कर देगा। यह इस शरीर को छोड़ देगा और हमलों की दूसरी लहर के लिए एक नई पहचान के तहत फिर से प्रकट होगा। इसलिए यह एक ऐसा भूत है जिसे दबाया नहीं जा सकता। अनिल, तुम्हारा तरीका गलत है। मैंने पहले अपनी जान जोखिम में डालकर इसका परीक्षण किया है। इससे पहले उसने बार बार इस भूत की रीस्टार्ट जैसी क्षमता का उल्लेख किया था, लेकिन स्पष्ट रूप से अनिल ने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। ऐसी अत्यंत खतरनाक परिस्थितियों में यह विश्वास करते हुए कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, उत्साह में रोहित की पिछली चेतावनियों को भूल जाना स्वाभाविक था। लेकिन अनिल भूल गया था, रोहित नहीं। उसे एक एक विवरण याद था। क्या? रोहित की चिल्लाहट ने पुनीत और गुनगुन को डरा दिया और वे वहीं जम गए। अनिल को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। उसका रंग पूरी तरह बदल गया और उसे अचानक एक अकथनीय भय महसूस हुआ। सही बात है, वह इस बारे में कैसे भूल गया? रोहित ने अपने दांत भींचे और कहा, और तुमने लोगों की संख्या की गणना भी गलत की है। यदि दबाए जाने वाले भूतों की संख्या 9 है तो मुझे और अनिल को मिलाकर 6 होते हैं, लेकिन स्मिथ जो हवा में लटका हुआ है वह अभी भी दमन की सीमा के भीतर है। अधिक से अधिक 2 और लोग भूत के संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए न केवल तुम गलत हो बल्कि तुम्हारा अनुमान पूरी तरह गलत है। अब तुम्हारी गलती सुधारने का समय नहीं है। पुनीत, यहाँ आओ, इस भूत से संपर्क करो, इसका दमन शुरू करो और यह सुनिश्चित करो कि भूत के पास बाहर केवल एक ही क्षमता बचे। इससे रीस्टार्ट होने का कोई मौका नहीं रहेगा और बाकी 2 लोग अगले हमलों का सामना करेंगे। ठीक है, जरूर। पुनीत अब चेतन रूप से सहमत हो गया। हालांकि वह उस सख्त काली लाश से डरता था, लेकिन रोहित और अनिल की कार्रवाइयों ने उसे आत्मविश्वास दिया। वह तुरंत पास आया और लाश की बांह पकड़ ली। एक ठंडी, डरावनी संवेदना उसके शरीर में समा गई जिससे वह कांप उठा और फिर उसने महसूस किया कि उसके भीतर की कुछ विचित्र शक्ति कम होने लगी है, दबे जाने का एहसास। भूतों की संख्या 9 थी और वर्तमान में रोहित की तरफ से दबाने वाले भूतों की संख्या 8 थी। यदि गणना सही थी तो अब भूत के पास उपयोग करने के लिए केवल एक क्षमता बची होनी चाहिए। रोहित के पास और सोचने का समय नहीं था। धुंधले आसमान में हवा चलने लगी और किसी के देखे बिना पुरानी घास की रस्सी की लड़ियां हर किसी के सिर के ऊपर लटकने लगीं। ये घास की रस्सियां हवा में लटकी हुई थीं, जिनके निचले हिस्से में एक फंदा था जो इंसान को फांसी देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फंदे जैसा था। वे हर व्यक्ति के सिर के ठीक ऊपर की स्थिति की ओर बढ़ रही थीं। घास की रस्सी का दूसरा सिरा, जो एक अज्ञात शक्ति द्वारा नियंत्रित था, ऐसा लग रहा था कि वह सटीक रूप से प्रत्येक व्यक्ति की गर्दन ढूंढ सकता है। धत तेरे की! रोहित को इस दृश्य को देखकर अपने दिल में सिहरन महसूस हुई।
ये घोस्ट रोप की पुनर्जीवित क्षमता थी। क्या यह अंतिम भूत घोस्ट रोप का उपयोग करना चुन रहा था? घोस्ट रोप का हमला डरावना नहीं था, लेकिन जो भयानक था वह था पुनरुत्थान के बाद इसका अंधाधुंध हमला, और इससे पैदा होने वाली डरावनी रस्सियां अंतहीन लग रही थीं। आप 1 को रोक सकते हैं, 10 को रोक सकते हैं, लेकिन 100 या 1000 को नहीं। एक भूत की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, जबकि एक घोस्ट मास्टर की होती है। गुनगुन और अन्य अज्ञात घोस्ट मास्टर, दोनों जिन्होंने एक भूत पर नियंत्रण कर लिया था, इन परिस्थितियों में 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। नहीं, वे 30 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। जल्द ही वे पुनर्जीवित भयंकर भूत के हाथों मर जाएंगे। और एक बार जब वे मर गए तो उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। रोहित, अनिल और पुनीत को भी घोस्ट रोप द्वारा तेजी से जीवित ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह एक बंद रास्ता था, इसलिए रोहित के पास समय खत्म हो रहा था। उसे 30 सेकंड से भी कम समय में इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। तमाम भूतिया क्षमताओं में से इसे घोस्ट रोप ही चुनना था। रोहित गुस्से और पछतावे में अपने दांत पीसने लगा, क्योंकि इसी भूत ने रोहित के हाथों से घोस्ट रोप को बलपूर्वक छीना था। संघर्ष का कारण मानव त्वचा पत्र को सुरक्षित रखना था, लेकिन फिर अगर रोहित ने उस पत्र को नहीं बचाया होता तो वे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते और इस अंधेरे घोस्ट डोमेन में बहुत पहले ही भूत द्वारा मारे जा चुके होते। एक समय में एक कदम उठाओ और पहले मेरी योजना को पूरा करो। रोहित अब हर चीज की चिंता नहीं कर सकता था, उसे घोस्ट रोप के मारना शुरू करने से पहले कुछ करना था। हालांकि उसके शरीर के अंदर का भूत दबा हुआ था, लेकिन उसकी अपनी गतिविधियां बहुत ज्यादा बाधित नहीं थीं। तभी उसने अचानक कहीं से खून से सना हुआ एक पुराना अखबार निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे भूत के चेहरे पर रख दिया। हालांकि भूत की याददाश्त को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, फिर भी उसे यह करना ही था। अगले ही पल लटकती हुई घोस्ट रोप्स लोगों के करीब आ गईं और एक रस्सी का फंदा पहले से ही बगल में खड़े पुनीत की गर्दन के करीब पहुंच रहा था। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। वह भागना चाहता था, लेकिन नहीं जानता था कि कहाँ जाए, क्योंकि इस धुंधले इलाके में ये भयानक रस्सियां हर जगह थीं। और उसने अपना संतुलन बनाए रखते हुए एक भूत की बांह पकड़ रखी थी। अगर उसने हाथ छोड़ा तो भूत न केवल घोस्ट रोप से लोगों को मारना शुरू कर देगा, बल्कि दूसरी डरावनी क्षमता का भी इस्तेमाल करेगा। रोहित, अब हम क्या करें? वह रोहित की ओर मुड़ा, उसकी आंखें डर से भरी थीं। यदि उन्होंने जल्द ही कोई योजना नहीं बनाई तो वे सभी घोस्ट रोप द्वारा जीवित ही लटका दिए जाएंगे। न केवल घोस्ट रोप ने उस पर हमला किया, बल्कि रस्सी की लड़ियां अनिल, रोहित और गुनगुन की ओर भी तैरती हुई आईं। जैसे ही कोई घोस्ट रोप के संपर्क में आता, वह उस व्यक्ति की गर्दन को जकड़ लेती और उसे सीधे फांसी पर लटका देती। ये शह और मात जैसी स्थिति लग रही थी। अध्याय 467 नेतृत्व करने और दूर ले जाने की पहल। ट्रेनिंग बेस से महज कुछ ही मील की दूरी पर जयपुर शहर के बाहरी इलाके में एक गुप्त प्रयोगशाला स्थित थी। कुछ समय पहले विशेष परिस्थितियों के कारण प्रयोगशाला के सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द वहां से निकाल लिया गया था और प्रयोगशाला को तत्काल सील कर दिया गया था। लेकिन अब मुख्यालय से गोल्डटैमस का एक समूह फिर से यहां आया था और उन्होंने प्रयोगशाला को फिर से खोलकर उसके भीतर से कुछ खतरनाक वस्तुएं निकाल ली थीं। कुछ खतरनाक चीज़ों को बाहर ले जाया गया, जबकि कुछ को उनके साथ जुड़े जोखिमों के कारण वहीं छोड़ दिया गया। क्या यही वह जगह है जहां उन्होंने घोस्ट कॉफिन को रखा था? काफ़ी सुरक्षित है ना? यह आश्चर्य की बात है कि इतनी सावधानियों के बावजूद अंदर का भूत भागने में सफल रहा। लोगों का एक समूह एक बार फिर प्रयोगशाला के सबसे गहरे हिस्से में दाखिल हुआ। यह एक अत्यधिक सुरक्षित प्रायोगिक क्षेत्र था और इस क्षेत्र के भीतर एक अलग थलग कमरा अब विशेष रूप से दिखाई दे रहा था। कमरे की दीवारें सोने और एक विशेष स्टील के मिश्रण से बनाई गई थीं, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाती थीं। इसके अलावा सोने के गुणों के कारण वे किसी भी अलौकिक घुसपैठ को रोक सकती थीं। कमरे के अंदर देखने के लिए एक दीवार पर पारभासी सुनहरे कांच का एक टुकड़ा लगाया गया था, जो बहुत स्पष्ट नहीं था। इस कांच के माध्यम से हर कोई कमरे के अंदर रखे गहरे लाल रंग के लाह वाले ठोस लकड़ी के ताबूत को देख सकता था। लाल रंग ऐसा लग रहा था जैसे उसे हाल ही में लगाया गया हो, और लकड़ी के मोटे टुकड़ों ने पूरे ताबूत को एक गंभीर भारीपन का एहसास दिया था। पहली नज़र में ताबूत साधारण लग रहा था, वैसा ही जैसा कई ग्रामीण इलाकों में अंत्येष्टि के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन प्रयोगशाला में हर कोई जानता था कि यह कोई साधारण ताबूत नहीं, बल्कि तथाकथित घोस्ट कॉफिन था, जिसके बारे में संदेह था कि यह भयंकर भूतों को पाल सकता है। इस घोस्ट कॉफिन के बारे में जानकारी भी आज ही सार्वजनिक की गई थी, पहले यह अत्यंत गोपनीय थी। यदि यह पुष्टि नहीं होती कि घोस्ट कॉफिन का भूत अब प्रयोगशाला में नहीं है, तो वे यहाँ इतनी बेफिक्री से खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। ताबूत का ढक्कन खुला हुआ है, यह इस बात का सबूत है कि भूत घोस्ट कॉफिन छोड़ चुका है। रोहन भीड़ के बीच से आगे बढ़ा, इलाके का मुआयना किया और निष्कर्ष निकाला।
हालांकि बोलने के बाद उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन घोस्ट कॉफिन की डरावनी गूंज अभी भी बाकी है। हम सिर्फ इसलिए अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते क्योंकि भूत चला गया है। कौन जानता है कि यह भयावह चीज़ अभी भी क्या खतरे ला सकती है। उसने देखा कि खुले हुए घोस्ट कॉफिन के अंदर अंधेरा था, उसका निचला हिस्सा पूरी तरह से अदृश्य था, जिससे सभी पर बुरा प्रभाव पड़ा। देखो, ढक्कन में दरार है। क्या ये तब क्षतिग्रस्त हुआ जब भूत ने इसे खोला था? एक अन्य घोल टैमर पास आया और कुछ अनसुलझे संदेह के साथ कमरे के अंदर ताबूत के ढक्कन की ओर इशारा किया। मोटा लाल ढक्कन अब जमीन पर पलटा हुआ था। चाहे वह बहुत जोर से गिरने के कारण हो, जो मूल रूप से एक पूरा टुकड़ा था, वह बीच से फट गया था। दरार वाली जगह पर लकड़ी काली पड़ गई थी और सड़ गई थी, जैसे कि वह कई सालों से जमीन में दबी हो। अरूप गुप्ता की नज़र उस ताबूत के ढक्कन पर सोच समझकर टिकी रही। उसके बगल में ली जुन का चेहरा गंभीर था, क्योंकि वह अरूप गुप्ता की रक्षा के लिए कई प्रयोगों का गवाह रहा था और उसे इस घोस्ट कॉफिन के बारे में कुछ जानकारी थी। घोस्ट कॉफिन का ढक्कन निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जो गिरने से टूट जाए, क्योंकि अतीत में इस तरह के प्रयोग किए गए थे। गिरने की बात तो छोड़िए, अगर उस पर बम भी फेंका जाता तो एक खरोंच तक नहीं आती। हालांकि घोस्ट कॉफिन का ढक्कन वास्तव में टूटा हुआ था, दो हिस्सों में विभाजित था, जैसे कि उसने अपनी कोई अजीब शक्ति खो दी हो और अब वह अपनी पिछली स्थिति को बनाए नहीं रख सकता था। घोस्ट कॉफिन में कुछ भी गलत नहीं है, समस्या घोस्ट कॉफिन के ढक्कन की है। अरूप गुप्ता के चेहरे पर शांत भाव था। वह इसे उस दृश्य से जोड़ रहा था जो उसने पहले यहां से भागते समय देखा था। वहां ऐसे संकेत मिले थे कि घोस्ट कॉफिन का ढक्कन हिलाया गया था। क्या ये संभव है कि घोस्ट कॉफिन के भूत का असली स्रोत यही ढक्कन था? अब जब अलौकिक उपस्थिति ढक्कन को छोड़ चुकी थी, तो ढक्कन ने अपनी डरावनी शक्ति खो दी थी और लकड़ी के एक साधारण टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। जब वे यहाँ जांच और शोध कर रहे थे, उधर ट्रेनिंग बेस पर रोहित और अन्य लोग पहले से ही सबसे खतरनाक संकट का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, समूह के खत्म होने के कई खतरों पर काबू पाया और अंत में भूतों को अपनी पूरी ताकत से दबा दिया, जिससे आतंक के स्रोत को पल भर के लिए रोक दिया गया और आगे की जानलेवा वृद्धि को रोक दिया गया। लेकिन ये दबाव ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। धुंधले आसमान में वे पुरानी लटकती हुई घास की रस्सियां जान लेने वाले सायों की तरह यहाँ मौजूद सभी लोगों की ओर बढ़ रही थीं। ये पुनर्जीवित घोस्ट रोप्स थीं। हालांकि इस समय रोहित का उन पर नियंत्रण नहीं था और न ही वे खुद घोस्ट रोप्स थीं, बल्कि वह भूत था जो उनकी आंखों के ठीक सामने था। पिछली मुठभेड़ से ये निर्धारित किया जा सकता था कि इस भूत की वर्तमान में 9 इकाइयां थीं। रोहित और उनके समूह ने भयंकर भूत के साथ 8 को बेअसर कर दिया था, जिससे केवल एक इकाई घोस्ट रोप बची थी। लेकिन इस अकेली इकाई को बेअसर नहीं किया जा सका। ऐसा नहीं था कि रोहित की तरफ संख्या की कमी थी, बल्कि इसलिए कि ऐसी कार्रवाई करने से भूत अपने कठोर काले पड़े शव को छोड़ देता और एक नई पहचान के साथ आपके बगल में फिर से प्रकट हो जाता, जैसे कि एक रीबूट हुआ हो और हमलों की दूसरी लहर शुरू कर देता। इसलिए वे केवल यही कर सकते थे। अब क्या किया जाए? इस क्षण हर कोई घबरा गया, उन्हें तात्कालिकता और खतरे का एहसास हुआ। यदि उन्होंने स्थिति से निपटने का कोई रास्ता नहीं निकाला, तो पुनर्जीवित घोस्ट रोप उन सभी को नरक में भेज देगी। यदि यह सामान्य परिस्थितियां होती, तो रोहित हेडलेस घोस्ट शैडो की शक्ति का उपयोग करके घोस्ट रोप को आसानी से रोक सकता था, और यदि घोस्ट डोमेन के साथ मिला दिया जाता तो आसमान भर लटकती रस्सियों से भी आसानी से निपटा जा सकता था। लेकिन अब उसके शरीर के अंदर का भूत दबा हुआ था, विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ था। घोस्ट रोप आखिरी तिनका लग रही थी जो ऊंट की पीठ तोड़ देगी। रोहित का चेहरा चिंता के पसीने की बूंदों से ढका हुआ था। उसने पहले कभी ऐसी तात्कालिकता महसूस नहीं की थी, तब भी नहीं जब उसने पहली बार जयपुर मुख्य शहर के सीजर होटल में प्रवेश किया था, जहां उसे आत्मसंरक्षण का आभास था। लेकिन अब अगर अभी भी एक रेड घोस्ट कैंडल होती, आधी भी चलती, तो हम एक पल के लिए रुक सकते थे और फिर मैं इस भूत की याददाश्त को बदलने की कोशिश कर सकता था, यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सकता था। उसे अभी एक रेड घोस्ट कैंडल की सख्त जरूरत थी, क्योंकि यह घोस्ट रोप द्वारा मौत से बचने का उनका एकमात्र मौका था। मेरे सामान में अभी भी एक डरावनी कपड़े की गुड़िया है जो शेन लियांग का उपहार है। कपड़े की गुड़िया पर मेरे खून की सिर्फ एक बूंद मेरी जान बचा सकती है। रोहित ने बेताबी से एक समाधान खोजा और अपने पास मौजूद कुछ संसाधनों का आकलन किया। नहीं, कपड़े की गुड़िया केवल एक व्यक्ति को बचा सकती है, और अभी यहाँ मौजूद हर कोई हमले की चपेट में है। लेकिन उसके पास सोचने के लिए वास्तव में बहुत समय नहीं बचा था। घोस्ट रोप पहले ही ऊपर तैरकर आ चुकी थी। गुनगुन और एक अन्य घोस्ट मैनिपुलेटर ने बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं की थी और अभी पास ही आए थे। बीच में मौजूद भूत सहित कई लोग एक दूसरे से 3 मीटर से भी कम दूरी पर थे। रोहित ने स्मिथ की गर्दन के चारों ओर बंधी घोस्ट रोप पर अपनी कड़ी नजर रखी,
जिसका आधा हिस्सा सोने की पन्नी में लिपटा हुआ था, जिसे उसने घोस्ट रोप के स्रोत की पहचान करने के उद्देश्य से रखा था। जब तक घोस्ट रोप का स्रोत दबा रहता, आसमान में भरी रस्सियां गायब हो जातीं। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि घोस्ट रोप का दूसरा सिरा एक भूत के शरीर से जुड़ा था, जो स्पष्ट रूप से भूत के शरीर का हिस्सा बन गया था। एक बार घोस्ट रोप को दबाने का मतलब भूत को दबाना होता, और इसकी बहुत अधिक संभावना थी कि रीसेट नियम सक्रिय हो जाता। जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, एक घोस्ट रोप गुनगुन को छू गई। केवल एक बार उसे छूते ही पुरानी पुआल की रस्सी अजीब तरह से उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गई, तुरंत कस गई और उसे हवा में ऊपर उठा दिया। गुनगुन का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसकी जीभ लगभग बाहर निकल आई, क्योंकि घोस्ट रोप के अत्यधिक बल ने उसे लगभग गला घोंटकर मार डाला था। लेकिन उसने प्रतिरोध किया। उसे पकड़ने वाली घोस्ट रोप टूट गई और गुनगुन पीली पड़कर और सांस फूलते हुए जमीन पर गिर पड़ी। स्पष्ट रूप से उसने हमले से बचने के लिए एक भूत की शक्ति का उपयोग किया था। लेकिन ऐसे हमले एक बार की घटना नहीं थे, और भी पुआल की रस्सियां तैरती हुई आ रही थीं। रोहित, अगर तुम जल्दी ही कोई समाधान नहीं निकालते तो हम सब मारे जाएंगे। एक अन्य घोस्ट मास्टर सदमे और गुस्से में चिल्लाया। मौत और निराशा महसूस कर रहा था, लेकिन यहाँ इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता था। समय नहीं है रोहित, कोई भी तरीका चलेगा। अनिल भी उससे आग्रह कर रहा था, क्योंकि उसने एक घोस्ट रोप को सीधे अपने सिर की ओर गिरते हुए देखा था। चूंकि उसे भूत को दबाना था, इसलिए वह बच नहीं सकता था। अन्यथा यदि वह छोड़ देता तो संतुलन बिगड़ जाता और भूत की शक्ति और भी भयानक हो जाती। पुनीत ने भी डरे हुए भाव से रोहित की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सारी उम्मीदें उसी पर टिका दी हैं। हर कोई जो यहाँ तक पहुंचा था, वह वास्तव में रोहित के नेतृत्व की बदौलत था। उसके बिना वे बहुत पहले ही खत्म हो गए होते। घोस्ट कैंडल। रोहित ने अपने दांत भींचे और दहाड़ा। कोई जमीन पर जलती हुई सफेद घोस्ट कैंडल उठाओ और यहाँ से जाओ। घोस्ट रोप्स को दूर ले जाओ। घोस्ट रोप्स को मोमबत्ती पकड़े हुए व्यक्ति पर हमला करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। मुझ पर विश्वास करो, अब बचने का यही एकमात्र तरीका है। क्या? ये सुनकर बाकी सब दंग रह गए। किसी व्यक्ति के लिए इस सफ़ेद रोशनी वाली घोस्ट कैंडल को लेकर सभी घोस्ट रोप्स को अपनी ओर आकर्षित करना, क्या यह मौत की सज़ा के बराबर नहीं है? शायद सफलता समय खरीद सकती है, लेकिन कार्रवाई करने वाले व्यक्ति के पास जीवित निकलने का कोई मौका नहीं होगा। लेकिन तभी रोहित ने जल्दी से जोड़ा, मेरे हाथ में एक चित्रों वाली गुड़िया है। जब तुम खतरे में हो तो उस पर खून की एक बूंद गिरा देना। ये तुम्हारी जान बचा सकती है। इसकी बहुत अधिक संभावना है कि यह मौत को रोक सके। गुनगुन और तुम दोनों ही अब हिल सकते हो। कौन करेगा? जल्दी करो, अब समय नहीं बचा है। बोलते ही उसने एक चित्रों वाली गुड़िया निकाली जो टेढ़ी मेढ़ी सिली हुई थी। कम समय में रोहित जो सबसे अच्छा तरीका सोच सकता था, वह यही था। घोस्ट कैंडल पकड़े हुए व्यक्ति का उपयोग करके घोस्ट रोप्स को लालच देकर दूर ले जाना, फिर खतरे के क्षण में जान बचाने के लिए गुड़िया का उपयोग करना, जिससे संकट हल हो सके। लेकिन बोलना आसान था, कार्रवाई के लिए साहस की आवश्यकता थी, और इसमें जोखिम शामिल था, क्योंकि विफलता की संभावना थी और रोहित के शब्द शेष दो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। शायद तथाकथित चित्रों वाली गुड़िया एक चाल थी, बस किसी को खुद को कुर्बान करने के लिए मनाने की कोशिश थी। गुनगुन और अन्य घोस्ट मास्टर ने उस समय एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से ही किसी एक को कार्रवाई करनी थी। बाकी लोगों को संतुलन बनाए रखने के लिए भूत के पास रहने की जरूरत थी, और वे हिल नहीं सकते थे। रोहित पर भरोसा करो, यही एकमात्र तरीका है, वरना हम सब यहाँ मर जाएंगे। अनिल गुर्राया। घोस्ट रोप्स अब उनके सिर से 1 मीटर से भी कम ऊपर थीं। चूंकि तैरती हुई घोस्ट रोप्स की गति विशेष रूप से तेज नहीं थी, इसलिए उनके पास कार्रवाई करने के लिए अभी भी लगभग 10 सेकंड थे। एक बार जब घोस्ट रोप्स ने अपना हमला शुरू कर दिया, तो किसी को लटकाने में केवल 3 सेकंड लगेंगे। भले ही उन्हें तुरंत फांसी न दी जाए, लेकिन नाजुक संतुलन नष्ट हो जाएगा। रोहित, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, मैं ये करूँगी। गुनगुन नाम की महिला ने अपने दांत भींचे, बिना एक शब्द कहे जमीन पर जल रही सफ़ेद घोस्ट कैंडल उठाई, रोहित के पास दौड़ी, वह डरावनी गुड़िया ली और फिर बिना पीछे देखे भाग गई। वह तेजी से दौड़ी, उसका शरीर जल्द ही धुंधला हो गया और उनकी आंखों के सामने अंधेरे में ओझल हो गया। उसी समय जो घोस्ट रोप्स आसमान से लटक रही थीं, उन्होंने अब दिशा बदल दी और गुनगुन के भागने की दिशा की ओर बढ़ने लगीं। इसने काम कर दिया। ये देखकर सभी ने राहत की सांस महसूस की, ये समझते हुए कि वे एक बार फिर मौत से बच गए हैं। लेकिन क्या गुनगुन, जो घोस्ट कैंडल लेकर घोस्ट रोप्स को दूर ले गई थी, खतरे में होगी? अब इस बारे में चिंता करने का समय नहीं था, क्योंकि और भी महत्वपूर्ण काम करने बाकी थे। रोहित ने जल्दी से अपना ध्यान हटाया। उसने देखा कि घोस्ट फेस पर चिपका हुआ खून से सना अखबार धीरे धीरे सरकने लगा था, जैसे समय आ गया हो, और भूत के सिर पर मरे हुए व्यक्ति का चेहरा भी सरकने लगा था।
योजना का सबसे महत्वपूर्ण कदम सफल रहा था। भूत का चेहरा अखबार द्वारा उतार लिया गया था। रोहित उत्साहित होने लगा क्योंकि यदि याददाश्त संशोधन सफल रहा तो उनके जीवित रहने की बहुत अच्छी संभावना थी। बेशक अगर यह विफल रहा तो स्वाभाविक रूप से सब कुछ खत्म हो गया था। अध्याय 468 छल। हफ। अंधेरे में अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए किसी व्यक्ति की हताश सांसें सुनी जा सकती थीं। हालांकि सांसें पहले से ही थक चुकी थीं, लेकिन उस व्यक्ति ने दौड़ना बंद करने की हिम्मत नहीं की। हाथ में घोस्ट कैंडल थामे गुनगुन की आंखों में गहरा डर साफ झलक रहा था क्योंकि वह अकेली भाग रही थी। उसने रुकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह महसूस कर सकती थी कि ऊपर से अनगिनत घोस्ट रोप्स नीचे उतर रही हैं और उसकी ओर बढ़ रही हैं। उसे समय खरीदना था ताकि रोहित और अन्य लोगों को एक आखिरी मौका मिल सके, केवल तभी उन सभी के जीवित रहने की संभावना बन सकती थी। लेकिन उस क्षण उसने जो साहस जुटाया था वह उसे हमेशा के लिए सहारा नहीं दे सकता था। जब अंधेरे ने उसकी दृष्टि को धुंधला करना शुरू कर दिया, जब वह अपना रास्ता भटक गई और बिल्कुल अकेली रह गई, बिना किसी मदद के और डर से घिरी हुई गुनगुन दौड़ते हुए रोने लगी। उसके आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। उसकी हिम्मत टूटने की कगार पर थी। हालांकि गुनगुन ने अपने हाथ में एक अजीब सी गुड़िया को कसकर पकड़ रखा था। अब यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। रोहित ने कहा था कि संकट के क्षण में उसे बस गुड़िया पर खून की एक बूंद गिराने की जरूरत है और यह उसकी जान बचा सकती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह घोस्ट रोग द्वारा नहीं मारी जाएगी। गुनगुन को लगा कि वह मूर्ख थी। रोहित की बातें शायद एक छल थी क्योंकि किसी को अवसर पैदा करने के लिए खुद को कुर्बान करने की जरूरत थी। वह पछतावे से भर गई। अगर उसे पता होता तो वह खुद आगे नहीं आती, लेकिन अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। गुनगुन अब सिर्फ रोहित की बातों पर विश्वास कर सकती थी, ये भरोसा कि उसके हाथ में मौजूद गुड़िया वास्तव में काम करेगी और यह विश्वास कि उनकी योजना सफल होगी। अंधेरे में उसकी सांसें भारी हो गईं और उसकी रफ्तार धीमी हो गई। अब उसके पास आगे बढ़ने की शारीरिक शक्ति नहीं बची थी। जल्द ही वह थककर जमीन पर गिर जाएगी और वही गुड़िया का उपयोग करने का उसका मौका होगा। ठीक इसी समय रोहित के लिए अवसर आ गया था। उसने सफलतापूर्वक भूत का चेहरा हटा दिया था। उस खून से सने पुराने अखबार को देखते हुए, जिस पर काला पड़ा हुआ शांत फिर भी डरावना मृत चेहरा था, उसके दिल में एक सिहरन पैदा करने वाली बेचैनी दौड़ गई। क्या ये याददाश्त का हेरफेर वाकई प्रभावी था? अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? उसने अपने सभी तरीकों का इस्तेमाल कर लिया था और जो कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता था उसे खत्म कर दिया था। ये कहा जा सकता था कि वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, यहां तक कि वह खुद के शरीर में भूत के पुनरुत्थान के खतरे का भी सामना कर रहा था। यदि वह अब असफल हुआ तो बेबसी से मौत का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उस समय भूत ने चलने की क्षमता खो दी थी। रोहित, अनिल, पुनीत और अन्य लोगों के सहयोग से वे भूत को केवल 8 तक सीमित करने में सफल रहे थे। भूत ने अपनी शेष ऊर्जा के साथ घोस्ट रोप का उपयोग करना चुना था। भले ही इसके अंधाधुंध हमलों ने कुछ ही पल पहले उन सभी को लगभग मार डाला था, लेकिन अंत में इसने अपनी गतिशीलता खो दी। ऐसा इसलिए है क्योंकि घोस्ट रोप्स को नियंत्रित करने के लिए उसे हिलने की आवश्यकता नहीं होती। रस्सियां स्वतंत्र रूप से दूसरों को मारने की कोशिश करती हैं। और क्योंकि रोहित और उसके समूह ने पूर्ण दमन हासिल नहीं किया था, इसलिए भूत रीस्टार्ट फंक्शन को सक्रिय नहीं कर पाया। हिलने डुलने की क्षमता खोने और हमलों की दूसरी लहर के लिए रीस्टार्ट करने में असमर्थ होने के कारण भूत केवल एक लाश की तरह कठोर खड़ा रह सकता था, जैसे वह क्रैश हो गया हो। तो कार्रवाई करने का यह सही अवसर था, लेकिन यह मौका रोहित द्वारा बनाया गया था, जिसने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली और अपने सभी संसाधनों को खत्म कर दिया। ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा, न ही इसे दोहराया जा सकता था। समान परिस्थितियों में भी वह गारंटी नहीं दे सकता था कि वे फिर से इस स्तर तक पहुंचेंगे। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने जल्दी से खून से सना पुराना अखबार उठाया और भूत की याददाश्त बदलने के लिए तैयार हो गया ताकि वह अपनी ही प्रजाति की संख्या का गलत आकलन करे। भूत का मानना था कि उसकी संख्या 9 है, तो रोहित को उसे किस संख्या में बदलना चाहिए जिससे भूत गलत निर्णय ले? क्या उसे सीधे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि केवल एक ही भूत है? रोहित की नज़र बदलते ही वह जम गया। भले ही भूतों की संख्या बदल दी जाए, वे इस जगह से कैसे निकलेंगे? ज्यादा से ज्यादा ये सुनिश्चित होगा कि कुछ समय तक किसी पर भूतों द्वारा हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन वे फिर भी घोस्ट डोमेन में फंसे रहेंगे। घोस्ट डोमेन का कोई समाधान नहीं दिख रहा था। यादें बदलने का मौका केवल एक बार मिलता है। एक बार जब मैं चेहरा वापस दे देता हूं तो अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं। यदि यह उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करता है तो यह अवसर बर्बाद हो जाएगा। रोहित ने गहरी बाहें सिकुड़ी और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। रोहित, भूत अब हिलने में असमर्थ लग रहा है, लेकिन आसपास का घोस्ट डोमेन अभी भी यही है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है।
अब हम आगे क्या करें? पुनीत ने अपने चारों ओर के विशाल अंधेरे को देखा, वह अभी भी बहुत चिंतित था। भूत को तो रोक लिया गया था, लेकिन आगे क्या? अनिल ने कहा, बहस बंद करो। रोहित समाधान सोच रहा है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो साबित करता है कि रोहित का तरीका सही है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि हम आखिरी कदम पर हैं और हम इस समय बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। हमें जल्दी करनी होगी। ऐसा लगता है कि स्मिथ बस मरने ही वाला है, एक अन्य अपरिचित घोस्ट कंट्रोलर ने कहा, जिसे आसपास नजर रखने का काम सौंपा गया था। उसने देखा कि हवा में लटका हुआ स्मिथ अत्यधिक खून बहने के कारण बेहोश हो चुका था। हालांकि वह अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन मौत करीब लग रही थी। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि गुनगुन और कितनी देर टिक पाएगी। सभी घोस्ट रोप्स उसके पीछे हैं। अगर वह मर गई तो हमें तुरंत फांसी पर लटकाए जाने के खतरे का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो चुप रहो। रोहित मुड़ा और गुस्से में चिल्लाया, तुमने पहले अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की और अब तुम ठंडी बातें बोलना सीख गए हो। उस आदमी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। रोहित हल्के में निर्णय नहीं ले सकता था। हालांकि यादें बदलना उसके लिए आसान था, लेकिन वह इसके परिणामों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे एक और संकेत दो। अगर मैं नहीं बच पाया तो तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। उसने अपने दांत भींचे और मानव त्वचा चर्मपत्र बाहर निकाला। पुरानी सूचना योजना अधूरी थी। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद उसे एक नए मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। आखिरकार पिछली योजना में रोहित के फूड घोस्ट को रोकने में सक्षम होने की गणना नहीं की गई थी। ये कहा जा सकता था कि इस बिंदु तक पहुंचना मूल योजना की उम्मीदों से भी परे था। इस समय चर्मपत्र खामोश नहीं था, शायद उसने भी स्थिति की गंभीरता को महसूस कर लिया था। यदि यह पल हाथ से निकल गया तो रोहित मर जाएगा और चर्मपत्र यहीं रह जाएगा। जल्द ही चर्मपत्र पर अक्षर तेजी से दिखाई देने लगे, मेरा नाम रोहित है। जब तक आप इन शब्दों को पढ़ेंगे मैं पहले ही मर चुका हूँ। उस समय ट्रेनिंग बेस पर कई घातक मुठभेड़ों के बाद मैंने किसी तरह उस भूत को रोक लिया, लेकिन ये रोक ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। मुझे इस अवसर का उपयोग करके यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। मेरी पिछली योजना के अनुसार ये दो समूहों को इकट्ठा करना था, जबकि अकेले न होने की शर्तों को पूरा करना था और फिर भूत को लुभाने के लिए घोस्ट कैंडल का उपयोग करना था। लेकिन जब तक मैंने उस योजना को देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह योजना सफल नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी मेरे पास एक मौका था, भूत को अपनी संख्या के बारे में गलत अनुमान लगाने का मौका और इस तरह घोस्ट डोमेन से बचने के लिए भूत के एक निश्चित लक्षण का फायदा उठाना। मैंने घोस्ट जनरल को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उसकी संख्या एक थी, लेकिन परिणाम हम ट्रेनिंग बेस पर ही समाप्त हो गए। चर्मपत्र पर उभर रहे डरावने अक्षरों ने एक भयानक संभावित परिणाम बताया, भूत की याददाश्त को यह विश्वास दिलाने के लिए हेरफेर करना कि उसकी संख्या एक है, जिसका निष्कर्ष सर्वनाश था। ये देखकर रोहित की पुतलियां सिकुड़ गईं। भूतों की संख्या को एक नहीं माना जा सकता तो सबसे छोटी संख्या भी काम नहीं करेगी। 2, 3, 4 इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये शून्य हो सकता है? रोहित ने सोचा, क्या होगा अगर भूत को अपनी संख्या शून्य होने का भ्रम हो जाए? क्या वह अपने अस्तित्व को ही नकार देगा? चर्मपत्र पर आगे लिखा था, मैंने भूत को अपनी संख्या शून्य समझने का भ्रम पैदा करने की कोशिश की और फिर भी मैं मर गया। क्या शून्य भी संभव नहीं है? ये तो बंद रास्ता है। लेकिन तभी चर्मपत्र ने और अक्षर दिखाए, मैंने यादों में हेरफेर करने के लिए कई योजनाओं की कोशिश की, यहाँ तक कि भूत को नियंत्रित करने के लिए कुछ यादें डालने पर भी विचार किया, लेकिन सभी योजनाएं विफल रहीं क्योंकि यादें बदलने की क्षमता बहुत कम समय तक रही। एक बार जब मैं भूत की रोक हटा देता हूं तो बदली हुई यादें जबरन मिटा दी जाएंगी। आखिरकार ये भूत किसी भी अन्य भूत की क्षमताओं को दबा सकता है, जिसमें मेरे हाथों में मौजूद पुराना अखबार भी शामिल है। ये देखकर रोहित का चेहरा और भी गंभीर हो गया। क्या मैं वाकई यहाँ मरने वाला हूँ? रोहित को अपने बचने की संभावना कम होती महसूस हुई, लेकिन अगर बचने का कोई रास्ता नहीं था तो चर्मपत्र यह सब क्यों बता रहा था? अचानक रोहित को कुछ समझ आया। चर्मपत्र के पास शायद कोई योजना थी, लेकिन वह उसे बताने में हिचकिचा रहा था। योजना बताने के इच्छुक नहीं हो? अगर ऐसा है तो हम यहाँ एक साथ मरेंगे, बिल्कुल स्कूल की तरह। आखिरकार तुमने ही तब मेरी जान बचाई थी, रोहित ने उसे घूरते हुए कहा। वह जुआ खेल रहा था, ये शर्त कि चर्मपत्र भी इस घोस्ट डोमेन में नहीं फंसना चाहता। चर्मपत्र पर अक्षर तेजी से गायब होने लगे और एक टेढ़ा मेढ़ा वाक्य बना, भूत को अपनी संख्या 3 समझने का भ्रम दिलाओ, जीवित रहने का यही एकमात्र मौका है। 3। रोहित की नजरें चमक उठीं। यही संख्या क्यों? इससे पहले कि वह आगे सोच पाता, एक और वाक्य आया, एक बार जब भूत ने गलत संख्या मान ली तो वह हम पर से रोक हटा देगा और रीस्टार्ट करना शुरू कर देगा,
और मैं उस पल का फायदा उठाकर तुरंत भूत के अंग भंग कर दूंगा और कॉफिन नेल निकाल लूंगा जिसमें 3 भूत समाहित हैं। रोहित की आंखें फटी रह गईं, वह समझ गया। पहले भूत को सोचने दो कि उसकी संख्या 3 है, फिर उन 3 भूतों को निकाल लो। तो जब भूत रीस्टार्ट होगा तो वह सोचेगा कि उसकी अपनी संख्या 0 है। ये गलतफहमी याददाश्त के हेरफेर से नहीं, बल्कि भूत की खुद की समझ की गलती से बनेगी। अद्भुत और डरावनी रणनीति, रोहित ने सोचा। उसने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। रोहित का एक हाथ अभी भी हिल सकता था। उसने भूत की याददाश्त में हेरफेर करना शुरू कर दिया, जिससे उसे अपनी संख्या 3 होने का भ्रम हो गया। अंत में, ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई गलती नहीं है, उसने उस खून से सने पुराने अखबार को वापस भूत के चेहरे पर लगा दिया। अब सब कुछ रुक गया था, बस इंतजार बाकी था। मौका मिलते ही रोहित को भूत के शरीर में घोस्ट हैंड डालना था और उन 3 कीलों को निकालना था। अनिल और पुनीत रोहित की अजीब हरकतों को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे टोकने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि रोहित अगला कदम उठा रहा है। अध्याय 469 नया संतुलन। दूसरी ओर रोहित की कार्रवाई सुचारू रूप से आगे बढ़ी। इसी बीच गुनगुन, जो अंधेरे में घोस्ट कैंडल लेकर भाग रही थी, अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वह लड़खड़ाई और सख्त कंक्रीट के फुटपाथ पर गिर गई। गिरने से वह चकरा गई और लगभग बेहोश हो गई, जबकि उसके हाथ में मौजूद घोस्ट कैंडल टकराने के प्रभाव से बुझ गई। वह मोमबत्ती को ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह कहाँ गिरी है। डर और दहशत ने उसकी सांसों को और भी बेकाबू कर दिया था। आसपास डरावनी खामोशी छाई रही, लेकिन गुनगुन को पास में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने मोमबत्ती ढूंढने का विचार त्याग दिया और सोचने लगी कि खुद को जीवित कैसे रखा जाए। आखिरकार उसने कुछ समय तो खरीद ही लिया था, इतना काफ़ी होना चाहिए था। जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कुछ गिरा हो। उसी समय उसे अपनी बाहों और पैरों पर किसी चीज़ का स्पर्श महसूस हुआ, खुरदरा लेकिन कोमल, जैसे हवा से लहराती जंगली घास उसके शरीर को छू रही हो। लेकिन ये कोमल शुरुआत एक भयानक हमले का संकेत थी। एक पल के भीतर अंधेरे में एक पुरानी रस्सी उसके गले के चारों ओर कस गई, जिससे उसकी हड्डियां टूटने ही वाली थीं, और उसने उसे हवा में ऊपर उठा लिया। घोस्ट रोप प्रेत रस्सी की एकमात्र कमी इसकी धीमी गति थी, लेकिन फिर भी वह गुनगुन को पकड़ने में कामयाब रही। उस पर हमला हो चुका था। यह एक ऐसा हमला था जिसका वह विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि भले ही वह अपनी शक्तियों से एक बार रस्सी को हटा देती, लेकिन उसके बाद होने वाले अनगिनत हमलों को वह नहीं झेल पाती और अंततः मर जाती। गुनगुन ने प्रतिरोध करने के बारे में सोचा भी नहीं। जैसे ही उसे ऊपर उठाया गया, उसने तुरंत अपने हाथ से एक अजीब कपड़े की गुड़िया फेंक दी। उस गुड़िया पर उसके दूसरे हाथ का खून लगा था। वह एक प्रशिक्षित घोस्ट कंट्रोलर थी, उसका कौशल इतना खराब नहीं था। वह पहले से ही किसी भी क्षण कपड़े की गुड़िया पर अपना खून लगाने के लिए तैयार थी। पुरानी चिंदियों और काले बालों के टांकों से बनी वह टेढ़ी मेढ़ी गुड़िया जमीन पर गिरते ही अजीब तरह से खड़ी हो गई और अपना सिर घुमाकर बड़ी उत्सुकता से आसपास का मुआयना करने लगी। चूंकि उस पर गुनगुन का खून लगा था, उस डरावनी गुड़िया ने गुनगुन की जगह ले ली। जो रस्सी गुनगुन पर हमला कर रही थी, उसने अचानक दिशा बदली और नीचे गुड़िया की ओर झपटी। हवा में लटकी गुनगुन को अचानक अपना गला ढीला महसूस हुआ और वह जमीन पर गिर गई। ये काम कर गया, सच में काम कर गया। रोहित ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, उसे अपने दर्द की परवाह नहीं थी, उसके चेहरे पर मौत को मात देने की खुशी थी। कपड़े की गुड़िया ने, ये भांपते हुए कि रस्सी उस पर हमला करने वाली है, अपने छोटे अंगों के सहारे तेजी से भागना शुरू कर दिया। एक रस्सी फहराती हुई आई और गुड़िया सीधे उसके फंदे के ऊपर से कूद गई। जब उसके रास्ते में कोई पेड़ आता तो गुड़िया उसके चारों ओर घूम जाती, सीढ़ियां आती तो वह उन पर चढ़ जाती। फुर्तीली छलांगों और युद्धाभ्यास ने उसे आसमान से गिरती रस्सियों से बचने में मदद की। फंदे जाल की तरह गुड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल रहे। कई हमलों से बचने के बाद गुड़िया रुककर तालियां भी बजाती, जैसे वह बहुत खुश हो। हालांकि गुड़िया पुरानी चिंदियों से बनी थी, इसलिए उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। कुछ समय बाद फुटपाथ के साथ घर्षण के कारण कपड़े फटने लगे और उसमें से सफ़ेद कागज़ जैसा कुछ बाहर निकलने लगा। साथ ही गुड़िया का एक पैर खराब हो गया और वह लंगड़ाकर चलने लगी। लेकिन वह भागती रही और रस्सी उसका पीछा करती रही। एक सीढ़ी चढ़ते समय गुड़िया धीमी हो गई और एक रस्सी ने उसके गले को नहीं बल्कि उसकी एक बांह को जकड़ लिया। गुड़िया ने हिंसक रूप से संघर्ष किया और अंततः खुद को मुक्त करने के लिए अपनी एक बांह का बलिदान दे दिया। जब तक गुड़िया पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाती, गुनगुन सुरक्षित थी। इसी समय रोहित की योजना अंतिम चरण पर पहुंच गई थी। लेकिन एक छोटी सी समस्या आ गई। भूत का चेहरा पुरानी अखबार की कतरन से चिपक गया था और वापस फिट नहीं हो रहा था।
चेहरे को जोड़ने की क्षमता के लिए हेडलेस घोस्ट शैडो, बिना सिर वाली छाया के सहयोग की आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि उसके शरीर का भूत दबा हुआ था, इसलिए वह उस क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था। पुनीत, छोड़ दो, रोहित ने चिल्लाकर कहा। क्या क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? पुनीत चौंक गया। हाँ, पकड़ ढीली करो, भूत को थोड़ी हरकत करने दो, तभी मेरी योजना काम करेगी, रोहित ने कहा। यदि भूत में अन्य भूतों पर कब्जा करने की वृत्ति इंस्टिंक्ट थी, तो उसमें अपना चेहरा वापस पाने की क्षमता भी होनी चाहिए थी। जैसे ही पुनीत ने अपनी पकड़ छोड़ी, अनिल और रोहित ने महसूस किया कि वह सख्त लाश थोड़ी हिली। उसी समय लाश पर चिपके पुराने अखबार धीरे धीरे नीचे गिर गए, उन पर बना चेहरा गायब हो गया और भूत के शरीर पर सफलतापूर्वक वापस जुड़ गया। उसने अपना चेहरा पुनः प्राप्त कर लिया था। रोहित ने तुरंत कहा, पुनीत वापस आओ और इसे दबाओ। रोहित चाहता था कि भूत अपना चेहरा ले ले, लेकिन वह उसे पूरी तरह मुक्त नहीं होने दे सकता था। अगले ही पल रोहित, अनिल और पुनीत को महसूस हुआ कि उनकी शक्तियां अब दबी हुई नहीं हैं। भूत को संख्या के बारे में गुमराह करने की योजना सफल रही थी। यही समय है। रोहित का घोस्ट हैंड, जो लाश के अंदर फंसा था, फिर से सक्रिय हो गया। इस एकमात्र अवसर का फायदा उठाते हुए उसने तेजी से भूत के शरीर पर आक्रमण किया और उसके एक महत्वपूर्ण हिस्से को छीनना शुरू कर दिया। अचानक वह काली लाश जमीन पर गिर गई, जैसे उसने अपना सारा अलौकिक सहारा खो दिया हो और वह एक सामान्य लाश बन गई हो। रोहित, यह क्या हो रहा है? अनिल घबरा गया। कुछ नहीं, भूत रिबूट हो गया है, हमने उसे रोक दिया है और उसने इस पहचान को त्याग दिया है। रोहित ने धीरे से अपना हाथ लाश के अंदर से बाहर निकाला। रोहित के हाथ पर एक काला निशान रह गया था, जो हीरे के आकार का था। यह उस कॉफिन नेल ताबूत की कील जैसा लग रहा था जो अरूप गुप्ता के पास थी। 3 भूतों से बनी वह कीली अब काले मांस के एक लोथड़े में बदल गई थी। अब जबकि मैंने इसे छीन लिया है, यह मेरे शरीर में हेडलेस घोस्ट शैडो के कारण जुड़ गई है और मेरे घोस्ट हैंड के साथ विलीन होकर कुछ नया बन गई है। रोहित ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर भूतों की बेचैनी शांत हो गई थी। एक नया संतुलन। रोहित के शरीर में अब ठीक 3 भूत थे, घोस्ट हैंड, हेडलेस घोस्ट शैडो और घोस्ट आई। चूंकि वह कीली नेल 3 भूतों की शक्ति से बनी थी, उसने रोहित के तीनों भूतों को पूरी तरह संतुलित और नियंत्रित कर दिया था। अब रोहित का हाथ एक ऐसे नए भूत में बदल गया था जिसे वह पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। तभी अनिल ने चिल्लाकर कहा, रोहित जल्दी देखो, घोस्ट डोमेन गायब हो रहा है। रोहित ने ऊपर देखा। अंधेरा सिमटकर एक जगह इकट्ठा हो रहा था और तेजी से भाग रहा था। दूर से देखने पर वह अंधेरा बिल्कुल एक चलते हुए काले ताबूत जैसा लग रहा था। तो यह है घोस्ट कॉफिन का असली रूप। एक भूत, एक घोस्ट डोमेन। रोहित की आंखें फैल गईं। भूत जिस दिशा में जा रहा था वह प्रयोगशाला की दिशा थी। अध्याय 470, जीवित बचे लोग और छिपे हुए खतरे। ट्रेनिंग बेस को घेरे हुए अंधेरा छंट गया, दहशत दूर हुई और चारों ओर रोशनी फिर से दिखाई देने लगी। सुबह की धूप में बेस के अंदर एक खुले मैदान में जीवित बचे कुछ घोस्ट हंटर्स जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरों पर मौत के मुंह से निकल आने की खुशी साफ दिख रही थी। रोहित अभी भी लापरवाह नहीं था और उसने अंधेरे को जाते हुए ध्यान से देखा। जब तक वह अपनी सुरक्षा के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाता, वह अपनी सतर्कता कम नहीं करने वाला था। आखिरी पल में पासा पलट जाना दूसरों के साथ हो सकता था, लेकिन वह खुद के साथ ऐसा कभी नहीं होने देता। क्या वह भूत चला गया? उसने तब पूछा जब उसने अंधेरे को अपनी दृष्टि से पूरी तरह ओझल होते देखा। तभी उसने राहत की सांस ली और जमीन पर ऐसे बैठ गया जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। गुनगुनी धूप में होने के बावजूद रोहित को अपने शरीर में कोई गर्माहट महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि एक अवर्णनीय सिहरन महसूस हो रही थी। अब तक उसे इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि वह वास्तव में जीवित बच गया है। यह बहुत कठिन था। यह उसके द्वारा अनुभव की गई सभी अलौकिक घटनाओं में से सबसे अस्तव्यस्त अनुभव था। उसने केवल जीवित रहने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था और इसमें शामिल खतरा अकल्पनीय था। एक गलत कदम का मतलब मौत था, खासकर जब वह उस खूंखार भूत के साथ संख्या को लेकर मुकाबला कर रहा था। तब दबाव किसी को भी तोड़ देने के लिए काफी था। एक तरफ भूत लगातार लोगों की हत्या कर रहा था और दूसरी तरफ उसे अंधेरे में टटोलते हुए दूसरे घोस्ट हंटर्स को ढूंढना था। उस प्रक्रिया के दौरान उसकी नसें हर सेकंड तनी हुई थीं और वह आधे रास्ते में हार मानने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यदि वह हार मान लेता और भूत पर्याप्त लोगों को मार देता तो वह अलौकिक घटना पूरी तरह से अनसुलझी हो जाती। इस भूत को कैद करने के लिए आप इसे अंदर से नहीं कर सकते, इसे बाहर से ही करना होगा। एक बार जब आप घोस्ट डोमेन में खींचे चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इसे कैद करने का मौका खो दिया है। आपको बाहर से ही भूत को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का रास्ता सोचना होगा। रोहित खुद से बुदबुदाए बिना नहीं रह सका।
उसके मन में अभी भी भूत के जाने का दृश्य घूम रहा था। एक पिच ब्लैक घोर काला घोस्ट डोमेन जिसने एक ताबूत का आकार ले लिया था, एक ऐसा ताबूत जो घोस्ट डोमेन द्वारा बनाया गया था, जो सभी भूतों को दफन कर सकता था ताकि एक और भी भयानक और अनसुलझा अस्तित्व पैदा किया जा सके। यही घोस्ट कॉफिन प्रेत ताबूत का असली अर्थ था। धिक्कार है अरूप गुप्ता पर, उसे पहली बार में उस ताबूत को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था, उसने कोसते हुए सोचा। रोहित ने अनुमान लगाया कि जिस घोस्ट कॉफिन का उसने पहले हुआंगगांग गांव में सामना किया था, वह अपनी खेती में अधूरा नहीं था, बल्कि अभी पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हुआ था। उसने केवल अलौकिक ऊर्जा का एक संकेत जारी किया था। यही कारण है कि भूत को वापस घोस्ट कॉफिन में जाने और पुनर्जीवित होने के मौके का इंतजार करने की जरूरत थी। तब से काफी समय बीत चुका था, स्वाभाविक रूप से घोस्ट कॉफिन भी अब पूरी तरह सक्रिय हो गया था। इसीलिए भूत ने लोगों को मारने के लिए ताबूत से दूर भटकना शुरू कर दिया और उसने अकेले घोस्ट हंटर्स को मारने को प्राथमिकता दी। बेशक ये केवल उसका एक अंदाजा था, वह नहीं जानता था कि क्या अन्य संभावनाएं भी हो सकती हैं। वह भी इससे निपटना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वह फिर से भूत के घोस्ट डोमेन में फंस जाता तो उसे विश्वास नहीं था कि वह जीवित बाहर निकल पाएगा। रोहित, हम बच गए, हम बच गए। तुम कमाल के हो, इस स्थिति में भी चीजों को पलटने का मौका ढूंढ लिया। मुझे लगा था कि हम सब यहाँ मरने वाले हैं, पुनीत ने अभी भी ऊर्जा के साथ खुशी और उत्साह से हंसते हुए कहा। मौत के करीब से बच निकलने की खुशी ऐसी चीज है जिसे हर कोई महसूस नहीं कर पाता। ये खुशी जीवन की किसी भी चीज से अधिक अनमोल है, क्योंकि इसमें स्वयं जीवन का मूल्य समाहित है। अभी मैं बस वापस जाकर एक अच्छी नींद लेना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है जैसे मैं ढहने वाला हूँ। अनिल बिना किसी शालीनता के जमीन पर लेट गया, उसके सख्त लाश जैसे चेहरे पर राहत के भाव थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उस स्तर के भूत के साथ मुठभेड़ के बाद वास्तव में बच गया। पहले मुझे लगता था कि मेरे द्वारा अनुभव की गई अलौकिक घटनाएं पहले से ही भयानक थीं, लेकिन इस भूत की तुलना में वे चीजें खरगोश की तरह प्यारी लगती हैं। ये वास्तव में एक अनसुलझी अलौकिक घटना है जो न केवल अन्य घोस्ट कंट्रोलर्स को मारती है जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, बल्कि रोके जाने के बाद फिर से शुरू रीस्टार्ट भी हो सकती है। और फिर भी हम इस घोस्ट डोमेन को नहीं छोड़ सकते, एक अन्य घोस्ट कंट्रोलर ने कहा जो मौत के मुंह से बच निकला था। उसका चेहरा डर से काला पड़ा था। हालांकि वह बच गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गहरा डर था। मैं कसम खाता हूं, जब तक मैं जीवित हूं, मैं फिर कभी ऐसी चीजों से नहीं निपटूंगा। अगर यह वास्तव में अपरिहार्य है तो मैं खुद को मारना पसंद करूंगा। उसके मन में एक मनोवैज्ञानिक डर बैठ गया था। अगर रोहित टीम का नेतृत्व नहीं कर रहा होता तो वह बचने के किसी अन्य तरीके की कल्पना नहीं कर सकता था। अगर वह अकेले इसका सामना करता तो डर में मरने का इंतजार करने के बजाय वह सीधे आत्महत्या करना पसंद करता, कम से कम शांति से मरने के लिए। घोस्ट कंट्रोलर का ये रास्ता चुनना पूरी तरह से जीवित रहने के संघर्ष के बारे में है। जो जल्दी मरना चाहते थे वे पहले ही मर चुके हैं, जो जीवित हैं वे वही हैं जो मरना नहीं चाहते। थोड़ा आराम करने के बाद रोहित धीरे धीरे खड़ा हुआ, इसीलिए दृढ़ संकल्प महत्वपूर्ण है। तुम इस मानसिकता के साथ लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें बदलना होगा। उसने इस अपरिचित घोस्ट कंट्रोलर की ओर देखा। हालांकि उस आदमी ने बहुत मदद नहीं की थी, लेकिन कम से कम उसने कोई परेशानी भी पैदा नहीं की थी, इसलिए रोहित को उसके प्रति कोई द्वेष महसूस नहीं हुआ, केवल एक सीख दी। रोहित, क्या स्मिथ नाम का वह आदमी पहले ही मर चुका है? अचानक पुनीत ने, जो जीवित बचने की खुशी मना रहा था, पास में जमीन पर पड़े एक व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, खून के लथपथ होकर गिरा हुआ था, बेहोश था। ये स्पष्ट नहीं था कि वह जीवित था या मर गया था। हालांकि समूह उसे नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने मिशन के दौरान उसका नाम स्मिथ जाना था। वह एक घोस्ट कंट्रोलर था जिसने प्रशिक्षण में भाग लिया था और एक बार छात्रावास की इमारत के अंदर रोहित को धोखा दिया था, जिससे बहुत समय बर्बाद हुआ था और लगभग सभी की मौत हो गई थी। मुझे चेक करने दो। रोहित तुरंत उसे छुए बिना उसके पास चला गया, बस किनारे खड़ा हो गया। उसकी छाया स्मिथ के शरीर पर पड़ रही थी। उसकी छाया बहुत गहरी, कुछ ठंडी और बिना सिर वाली थी, जो असाधारण रूप से डरावनी थी। स्मिथ भी एक घोस्ट कंट्रोलर था। ये सुनिश्चित किए बिना कि उसे नियंत्रित करने वाला भूत छीन लिया गया है या नहीं, जल्दबाजी में संपर्क करना जोखिम भरा था, इसलिए जांच के लिए हेडलेस घोस्ट शैडो का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका था। भले ही वहां कोई भूत मौजूद हो, हेडलेस घोस्ट शैडो में उसे दबाने की शक्ति थी। अभी भी जीवित है। जैसे ही उसकी छाया स्मिथ के शरीर में घुसी, रोहित ने स्थिति की पुष्टि की। वह आदमी अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन बहुत धीमी। चोटों से अत्यधिक खून बहने के कारण वह कोमा में चला गया था। ऐसे मामले में तत्काल एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंच पाती। जब तक रोहित उसके घावों को भरने के लिए हेडलेस घोस्ट शैडो का उपयोग न करे और तत्काल रक्त चढ़ाने के लिए घोस्ट डोमेन का उपयोग करके उसे अस्पताल न पहुंचाए,
इस तरह जीवित रहने की संभावना हो सकती थी, लेकिन ये केवल एक संभावना थी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा भी नहीं। तुमने ये खुद पर लाया है। अगर तुम तब मेरे साथ जुड़ने के लिए सहमत हो जाते तो इसमें से कुछ भी नहीं होता। रोहित ने उदासीनता से अपनी निगाहें हटा लीं और उसकी घोस्ट शैडो स्मिथ के शरीर से वापस आ गई। यह आदमी मौत के करीब है। अनिल, मुख्यालय को सूचित करो ताकि वे इसे संभालें। शायद उनके पास अभी भी उसे बचाने की क्षमता हो। वास्तव में रोहित को स्मिथ से नफरत थी। यदि उसने सहमति के अनुसार काम किया होता तो रोहित और अन्य लोग बहुत बेहतर स्थिति में होते। कम से कम रणनीतियों पर चर्चा करने का समय होता, बजाय इसके कि मुलाकात के दौरान उन्हें एक बंद गली में धकेल दिया जाता। ठीक है, मैं उन्हें तुरंत सूचित करूंगा और यहाँ की स्थिति की रिपोर्ट भी दूंगा, अनिल ने कहा। रोहित चुप रहा, बस अपनी घोस्ट आई खोली और अपना घोस्ट डोमेन जारी किया। हस्तक्षेप करने के लिए किसी अन्य भूत के न होने से उसके घोस्ट डोमेन ने पिछले अंधेरे को सफलतापूर्वक